आज के सेशन में आप सीखेंगे कि जल का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करें, अपने रोगों को दूर करने के लिए, अपने धन की समस्याओं के लिए, अपने मानसिक समस्याओं के लिए, अपने रिश्तों में आई समस्याओं के लिए। आज चार प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। आज जिस मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं, चार तरह की समस्या लगभग सबके साथ है। कोई शारीरिक समस्या से जूझ रहा है, बीमारियों से परेशान है। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की समस्या से जूझ रहा है, कोई मानसिक परेशानियों से घिरा हुआ है। इन चार समस्याओं के अलावा इस संसार में कोई भी समस्या नहीं है। मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। प्रति मिनट, हर मिनट में लगभग 10 लाख सेल्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, और 10 लाख से ज्यादा सेल हर मिनट बन भी रहा है। जब आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो जो व्यक्ति डुबकी लगाता है वो बाहर निकलता नहीं है। उसके बीच में, डुबकी लगाने और निकलने के बीच में पता नहीं कितना गंगा जल का प्रवाह आगे बढ़ चुका होता है। हमारे शरीर में पता नहीं कितने बदलाव हो चुके होते हैं। हर पल हमारा शरीर समापन की तरफ जा रहा है, पूर्णता पाने की तरफ जा रहा है। हर पल, एक एक पल, अपने जीवन में आया हुआ एक पल अभी आया, अभी ठहरा और गया। हमारे जीवन का एक पल चला गया। जिन्होंने भी इस सेशन को ज्वाइन किया है, 9 बजे जिन्होंने ज्वाइन किया, अभी 9:10 में, 9:15 में आप में बहुत सारे बदलाव आ चुके। अगर 1 मिनट में 10 लाख सेल डैमेज होते हैं तो 10 मिनट में अनगिनत सेल डैमेज हो चुके, और उतना ही सेल बन चुका, उससे ज्यादा सेल बन चुका। तो यह सारा जो परिवर्तन होता है, तो कभी आप सोचें कि जब हम, जिस समय यह निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, हम अगर कोई पॉजिटिव चीज सोचते हैं या हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहता है, तो उस समय जो हमारा सेल बनता है वो अपनी मेमोरी में ले करके आता है उन खुशियों को, उस डोपामाइन के असर को, उस सेरोटोनिन के असर को। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं और हमारे सफलता के लिए 10 दरवाजे हैं, 10 दिशाएं हैं, और 10 दिशाओं में भगवान 10 अवतार के रूप में हर दरवाजे पे हमारे स्वागत के लिए बैठा है। हमारा जीवन बहुत ही सरल बनाया है भगवान ने, लेकिन हम तमाम तरह की जटिलताएं हमारे शरीर के अंदर, हमारे मनस के अंदर, हमारे जीवन में आ गया है। तो आखिर इसका निदान क्या है? हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। इस संसार में कोई रोग नहीं है। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से। पिछले 30 सालों से अपने अथर्ववेद की एक विद्या के ऊपर काम कर रहा हूं। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है, जिसको उन्होंने अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में वर्णन किया है। आंगिरसी विद्या, अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने अथर्वणी विद्या को, जो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके हम चिकित्सा करते हैं, उसको बोला है अथर्वणी। यानी जैसे हिप्नोसिस करते हैं, जैसे साइकाटिस्ट अपना काम करते हैं, वो अथर्वणी विद्या के अंतर्गत आता है, जहां हम अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरी विद्या उन्होंने वर्णन किया है आंगिरसी। ये आंगिरसी विद्या क्या है? आंगिरसी विद्या जिसमें हम हाथों से छू करके हम रोगों का निदान करते हैं, जैसे मर्म चिकित्सा, शाश्वत चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, जिसमें हम हाथों का प्रयोग करते हैं। तीसरी विद्या जो उन्होंने बताया है, उसको उन्होंने दैवीय चिकित्सा बोला, जिसमें मंत्रों का प्रयोग होता है, बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, अफर्मेशन का प्रयोग होता है, विजुअलाइजेशन का प्रयोग होता है। अगर आज की भाषा में बात करें तो इसको दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत रखा गया। और जिसको मनुष्यों ने डेवलप किया, पेड़ पौधों को समझा, उसके गुण अवगुण को समझा, उसके काढ़े बनाए, उसकी गोलियां बनाई, उसके पाउडर बनाए, उसके मलहम बनाए, ये मनुष्यजा के अंतर्गत आता है। इस दुनिया में जितनी तमाम पैथियां हैं,
जो भी पैथी है वो मनुष्यों ने डेवलप किया है। जो मनुष्यों के द्वारा डेवलप किया गया वो मनुष्यजा के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया है। तो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे ये दैवीय चिकित्सा और अथर्वणी चिकित्सा का एक रूप है, जिसमें हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे तमाम अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और जल की ऊर्जा को हम प्रभावित करते हैं। हमारे वेदों ने जल के बारे में बहुत बखान किया है। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तमाम जितने भी धर्म के नाम आप जानते हैं, सब ने जल को प्राथमिकता दी है। आज जब मंदिरों में जाते हैं आपको चरणामृत दिया दिया जाता है। चरणामृत क्या होता है? जल ही होता है। वो जल एक मंत्रों से अभिमंत्रित ऊर्जा से प्रभावित वो जल होता है, जिसको आपके स्पर्श मात्र से इतना सा जल दिया जाता है, 10 बूंद आपके हाथ में चरणामृत के रूप में, और वो आपके ऊर्जा को संचालित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। जब आप मुसलमान धर्म में जाएं, मुस्लिम धर्म में जाएं, तो उसमें भी जमजम का पानी का प्रयोग होता है और बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ईसाइयों में बात करें तो जल का बपतिस्मा करते हैं, वो लोग जल का प्रयोग करते हैं। बपतिस्मा को बहुत ही महान, बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। जब हम सिखों में बात करते हैं तो सरोवर के जल की महिमा गाई गई है। कोई अगर मक्का मदीना भी जाता है तो जमजम का पानी लेके आता है। ये हमारे जितने भी धर्म हैं, सबने जल को प्राथमिकता दिया है। हमारे यहाँ गंगा स्नान को महत्व है, तीर्थ स्नान का महत्व है, नदियों में स्नान का महत्व, बहुत सारी चीजें जो है हमारे सनातन में जल से हमें जोड़ा गया है। जल ही जीवन है ऐसा बताया गया। तो ऐसा क्या है जल में? वेयर इज साइंस? हमें सबसे पहले यह समझना है। हम कैसे सीखेंगे, ये टेक्निक कैसे काम करती है, ये तो अलग विषय है। पहले हम ये समझें कि जल को अभिमंत्रित करने का साइंस किधर है। आज हम 21वीं सदी में आपसे बात कर रहे हैं। बेशक आपसे एक बाबा जी बात कर रहा है, लेकिन मुझे आज की युवा पीढ़ी को, आज के इस 21वीं सदी में जीने वाले जनरेशन को, जो स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट वॉचेज यूज कर रहा है, हवाई जहाज का सफर कर रहा है, आज उसे मुझे समझाना पड़ेगा कि जल की तकनीक में, वाटर हीलिंग टेक्निक में साइंस कहाँ है, जिस साइंस का प्रयोग हम करेंगे। आज हमारे विज्ञान को, बहुत सारे विज्ञान को विदेशियों ने अपनाया और वह नए कलेवर में हमें ही प्रभावित करने के लिए दिया, और हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज बिस्तर को समेटने के विज्ञान के ऊपर भी विदेशी बात कर रहे हैं। हाउ वंडरफुल! जिस धरती से ये उत्पन्न हुआ, वहां के लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज ये विदेशों से बात आती है। आज हमारे रसोई घर में अगर हल्दी पड़ा हुआ है, और अगर हमारे जैसा आदमी कोई कहता है कि एंटी कैंसरस मेडिसिन है, दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है, तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति कहता है कि इसके अंदर करक्यूमिन होता है, क्यूकर बीटा होता है, तो आप मान लेंगे। ये हमारी एक समस्या आ गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि साइंस कहाँ है, जल से हमारी क्या रिश्तेदारी है, जल का प्रयोग हम कैसे कर सकेंगे। और आज के सेशन में कुछ बीज मंत्राज भी देंगे आपको, हम लिखवा देंगे आपको, ताकि आप अपने जीवन में सरलता पूर्वक, सफलता पूर्वक रोज प्रयोग करें। आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, यह विषय अलग है। आपने अपना कीमती समय दिया, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। आपने अपने जीवन का कुछ पल सनातन के लिए दिया, एक बाबा जी को सुनने के लिए दिया। मेरे लिए यही अभिवादन का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं अभिवादन करता हूं आप सबों का। अपने सनातन की विद्या के लिए आपने इंटरेस्ट दिखाया। आज सनातन पुनः करवट ले रहा है। दुनिया जब भी परेशान हुई है, इतिहास गवाह है कि जब भी परेशानी वर्ल्ड वाइड फैला है, तो यही सनातन के ज्ञान दुनिया को बचाने में आगे आया है। हमेशा हमेशा। आज ग्लोबल दुनिया हो गई है। आज वहां के रीति रिवाज हमारे पास है, हमारे रीति रिवाज वो अपना रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है। लेकिन हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो विज्ञान है, हमारे कण कण में विज्ञान है, कण कण में ज्ञान भरा हुआ है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। हम
अथर्ववेद की बात करेंगे। हमने अथर्ववेद के ऊपर ही रिसर्च किया है, अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके रिसर्च किया है, उनके चरणों का आशीर्वाद लिया हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थना कर लूंगा। हमारे इस सेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे हीलर दिख रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करूं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया हूं, कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूं। भाषाई त्रुटियां अगर हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पुनः एक बार नमन के साथ, अभिवादन के साथ। सभी जितने सीनियर जूनियर्स हमारे साथ हैं, एक महंत जी भी, संत जी भी दिख रहे हैं, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ। पुणे में हमारा आश्रम है, संस्कारशाला, जहां से ये सेशन ले रहा हूँ। यही मेरा मूल स्थान है जहां से मैं कार्य करता हूँ शाश्वत चिकित्सा के ऊपर, अपने गुरुजनों के चरणों में, उनके सानिध्य में। अपने आश्रमों में आज भी बहुत सारी ऐसी अद्भुत विद्या है जो आम समाज के लोगों के पास जा नहीं पाता। ये इन युवाओं का शौर्य है, जो युवा हमारे साथ काम कर रहे हैं, हाईटेक युवा काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हूं। नहीं तो आश्रमों में ये व्यवस्था नहीं है कि लैपटॉप पे बैठ के आपसे मैं बात कर लूं, सोशल मीडिया का यूज कर लूं। ये उन युवाओं का पुण्य प्रताप है, शौर्य है, कि आपसे बात कराने में कामयाब कर दिया। बाबा जी को इस लायक बना दिया कि मैं लैपटॉप से आपसे बातें कर सकूं। तो आइए हम सबसे पहले इस विज्ञान को समझते हैं। जापान के एक वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो। मसारू इमोटो ने जल के ऊपर एक प्रयोग किया। उन्होंने एक पुस्तक भी इसके ऊपर लिखी, दुनिया को इसके विज्ञान के बारे में बताया। मसारू इमोटो ने अपने प्रयोग में यह साबित किया कि जल के अंदर हमारी भावनाओं को कैच करने की मेमोरी होती है, हमारे डीएनए से मैच करता है। मसारू इमोटो ने एक झरने से दो बोतलों में जल उठाया, एक जल के ऊपर स्टिकर लगाया, लिखा आई लव यू, और बड़े अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिए, बहुत गुड अफर्मेशंस दिए। बोला तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत भला करते हो, मेरी बीमारियों को दूर करते हो, मुझे धन देते हो, बहुत तरह से अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दिए, और उसको डीप फ्रीजर में रख दिया। एक दूसरे बोतल में जल उठाया, उसके ऊपर स्टिकर लगाया आई हेट यू, मैं नफरत करता हूं तुमसे, और उसको बहुत गलत गलत अफर्मेशन दिया कि तुम बहुत बुरे हो, मेरा बहुत नुकसान करते हो, मेरे स्वास्थ्य को खराब करते हो, वगैरह वगैरह। और उसको भी बंद किया और डीप फ्रीजर में रख दिया। जब आइस बनने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स की जांच की गई, तो जिसको गलत अफर्मेशन दिया गया था, जिसमें आई हेट यू लिखा था, उसमें काले काले जाले बने हुए थे। लेकिन जिसको अच्छे अफर्मेशन दिए गए थे, जिसको आई लव यू बोला गया था, गुड अफर्मेशन दिया गया था, उसके अंदर हीरे जैसा क्रिस्टल बना हुआ था। मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जल हमारी भावनाओं को ग्रहण करता है, अपने अंदर सेव करता है, और उसको अपने अंदर समाहित रखता है लाखों लाखों साल के लिए। मसारू इमोटो ने यह साबित कर दिया कि जल हमारी भावनाओं को समझता है, जल हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। हमारे मनीषी, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो नई पीढ़ी के पहले के लोग हैं, उन्होंने इसको महसूस किया होगा। नई पीढ़ी वालों के पास भी ऐसे लोग होंगे। आज तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, नैनो फैमिलीज होते जा रहे हैं, खास करके शहरों में, तो ऐसा कम देखने को आता है। लेकिन जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते थे, हमारे घर के गार्जियंस होते थे, कहीं अगर डेथ हो जाती थी तो कहते थे वहां का जल नहीं पीना चाहिए। क्या ऐसा कहते थे? कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि जहां पे डेथ हो जाती है वहां जल नहीं पीना चाहिए? क्यों? जहां पे बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो वहां के जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां का मौसम वातावरण बहुत ही दूषित हो वहां का जल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि हमारे मनीषी उस विज्ञान को नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे कि जल के अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे लिए हानिकारक होगा। आपको पता है कि धरती में 3 हिस्सा जल होता है, 72% ऑफ वाटर, वाटर एलिमेंट, और हमारे शरीर में भी 72% जल होता है। जल से हमारी बहुत ही गहरी रिश्तेदारी है। एक फ्रांस फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर ल्यूक मोंटेग्रेनिक। ल्यूक मोंटेग्रेनिक ने बताया अपने जांच में
कि हमारा डीएनए और जल का डीएनए बिल्कुल मैच करता है। आप अपने शरीर के बारे में सोचें कि हमारा शरीर 3 पार्ट में, हमारा सनातन कहता है कि ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर बोला गया, और उसके अंदर एक शरीर और है जिसको कारण शरीर बोला गया। बहुत स्वागत, वेलकम मिस्टर वीवो, वीवो 1904, थैंक यू। हमारे शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर होता है। जल का भी 3 रूप होता है। कौन कौन सा? तो एक पानी के रूप में जो हम नहाने धोने के काम लाते हैं, दूसरा आइस के रूप में, और तीसरा स्टीम के रूप में, वाष्प के रूप में। हमारे शरीर में 3 दोषों से हमारा शरीर संचालित होता है, जिसको वात पित्त कफ कहते हैं। जल का भी 3 रूप होता है, 3 गति होती है। स्पंदन के रूप में, कनेक्टिविटी के करने वाले के रूप में, सामंजस्य बिठाने वाले के रूप में जल का भी 3 रूप होता है। हमारे शरीर में जो 3 शरीर है, इस शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शरीर और होता है, चौथा शरीर, जिसको हम ऑरा के रूप में जानते हैं। ऑरा हमारा 4th शरीर होता है। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे का ऑरा पहले टकराता है। जिसका ऑरा मजबूत होता है, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो आपका फॉलोअर बन जाता है। जिसका ऑरा मजबूत होगा तो कमजोर ऑरा वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, आपसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। जब ऑरा आपसे कमजोर उसका रहेगा तो आपसे प्रभावित हो जाएगा, अगर उसका मजबूत रहा तो आप प्रभावित हो जाएंगे। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। तो ये चौथा शरीर है। हमारा 5वां शरीर भी है। इस चारों शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने एक शरीर और दिया है, जो जल के रूप में है। जल हमारा 5वां शरीर के रूप में काम करता है। क्योंकि हमारे ऑरा को भी प्रोटेक्ट कौन करता है? तो जल करता है। अगर इस वातावरण से, हमारे एटमॉस्फेयर से जल की ह्यूमिडिटी अगर समाप्त हो जाए, आज गर्मी के दिनों में, आज हॉट वेव चलने के कारण, सूरज की गर्मी के कारण, जब हवा में नमी खत्म हो जाती है, हमें कूलर का सहारा लेना पड़ता है, एसी का सहारा लेना पड़ता है, पंखे का सहारा लेना पड़ता है। तो ये नमी के कारण ही हम जीवित। भगवान के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में जल में अवतार हुआ था। हमारा भी जल में अवतार होता है। देखिए कनेक्टिविटी, देखिए विज्ञान, देखिए मैं धीरे धीरे वहीं पे ले जा रहा हूं कि हम हमारी रहती। तो जिस तरह से भगवान का 10 अवतारों में पहला अवतार जल के रूप में हुआ था, हमारा भी पहला अवतार जल के रूप में हुआ। XY क्रोमोजोम मिला, अंडाणु बना, अंडे में भी पानी में थे, और अंडाणु से जब फिटस बना तो माँ के गर्भ में जब थे तो हम पानी में ही तैर रहे थे। माँ के गर्भ में पानी ही पानी होता है। अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो स्लाइन करके पानी दिया जाता है माता को। क्या मैं सही हूं? सही हूं तो थंब दिखाएं। माँ के गर्भ में पानी नहीं थे। जब बच्चा डिलीवर हो तो सबसे पहले वाटर डिस्चार्ज होता है। जब 4 फिंगर होता है, 4 फिंगर के बाद वाटर डिस्चार्ज होता है, उसके बाद न्यू बेबी का बॉर्न होता है। ये हमारे बनने का सिद्धांत है। हर मनुष्य के बनने का यही सिद्धांत है। हम गर्भ में जल में ही तैर रहे थे। भगवान का पहला अवतार जल में ही हुआ है। जब हम धरती पे आते हैं, जल और स्थल के बीच में आते हैं, तब हमारा कच्छप अवतार होता है। हम घुटनों के बल चलने लगते हैं, घुटनों के बल चलने लगते हैं। कृष्ण जी का बाल रूप इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जब हम जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो सारे रूप प्रकट होने लगते हैं। 10 अवतारों को जी करके ही हमारा समापन होता है। हमारा राम के रूप में जब हम अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जब हम चिंता करने लगते हैं, उसके लिए कार्य करने लगते हैं, तो हमारा राम का अवतार होता है। जब अपने जीवन में कार्य करने के लिए, अपने वर्क पैलेस पे, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, जब कल बल छल सब लगाने लगते हैं, तो हमारा कृष्ण अवतार होता है। सारी विद्या, 64 कलाएं हम लगा देते हैं अपनी सफलता के लिए, वो हमारा कृष्ण अवतार होता है। जैसे भी हो सफलता पाना है, चाहे साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े, ये कृष्ण अवतार है। हमारे जीवन में सारे अवतार होते हैं। तो हमारा पहला अवतार मीन के रूप में यानी जल के रूप में हुआ, यानी हम जल से ही अवतरित हुए हैं। इसलिए जल हमारा सबसे गहरा रिश्तेदार है। जैसा धरती में 72% जल है, हमारे शरीर में भी 72% जल है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे हमारे सनातन का ज्ञान है।
मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि यह शरीर, हमारा सनातन कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जो 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है। नया विज्ञान कहता है, जब इस शरीर को तोड़ा नए विज्ञान ने, मॉडर्न साइंस ने, तो बोला ये स्किन है। जब स्किन के अंदर गया, बोला मसल्स है। मसल्स को तोड़ा, बोला ऑर्गन है। ऑर्गन को तोड़ा, बोला सेल्स है। सेल्स को तोड़ा, बोला मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, बोला एटम है। और सबसे पहले बहुत दिनों तक विज्ञान ने एटम को सबसे आखिरी इकाई बोला। उसके पहले सेल को कहता था कि सबसे छोटी रचना सेल, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कहा एटम। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने सेल एटम को तोड़ा, तो उसने एक सूत्र दिया, E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर, और बताया कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा सिर्फ रूप बदलता है। यह क्वांटम थ्योरी हुई। क्वांटम थ्योरी में बताया कि ऊर्जा सिर्फ रूप बदलता है। और यह सिद्धांत को साबित करने के लिए मॉडर्न साइंस को 3-3 नोबेल पुरस्कार खर्च करने पड़े, तब जाकर के ऊर्जा के ऊपर पहुंचा। उसने कहा ऊर्जा सिर्फ रूप बदलता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, और E बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र दिया। हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के अर्जुन से संवाद करते हुए गीता जी में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। उन्होंने कहा आत्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता, न डुबोया जा सकता है, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, यह सिर्फ रूप बदलता है। जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, उस तरह से यह शरीर बदलता है। और नवानी वस्त्राणी का कंसेप्ट दिया। जितने सनातनी हैं, जो सनातन को जानते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि हाँ बाबा जी सही कह रहा है। राइट। नए विज्ञान ने कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर 90% पानी है। 90% क्या है? पानी है। शरीर में 72% पानी है, हमारे ब्रेन में 90% पानी है। इसके अंदर 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का ब्रेन है। ब्रेन एक मक्खन जैसी रचना है। मक्खन जो उसमें उंगली डालो तो उंगली चला जाएगा। इस ब्रेन 1350 ग्राम के से 1400 ग्राम का ब्रेन को उन्होंने सुपर कंप्यूटर से भी तेज माना। मॉडर्न साइंस ने सुपर कंप्यूटर से भी तेज माना। तो आप जरा कल्पना करें कि धरती के 72% हिस्से में पानी, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, उसकी मेमोरी में, उसकी कितनी मेमोरी होगी? मॉडर्न साइंस ने साबित किया कि हमारे जल में, जल को जब हम तोड़ते हैं तो जल सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सिर्फ इतनी भर बात नहीं है। जल की रचना विज्ञान ने ऐसे बताया, जैसे वी होता है ना, वी, ऐसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस तरह से रचना बनाता है। ये वी विक्ट्री का आकार बनाता है। विज्ञान, मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं मैं एंशियंट पे भी आऊंगा। मैं बाबा जी हूं, मैं एंशियंट से ही इसको खोज के लाया हूं, लेकिन पिछले 30 सालों में मैं साइंस के साथ इसको ऐसा रिलेट किया हूं कि अच्छे अच्छे रिसर्चर भी इसको मानने के लिए बाध्य हैं। अभी इसके लिए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली, अभी मुझे इसके लिए भारत गौरव अवार्ड मिला, अभी इसके लिए विजनरी लीडर का अवार्ड मिला, और अभी 5 तारीख को, पिछले 5 तारीख को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार मिला। एक पुरस्कार अभी काशी विद्यापीठ में सम्मान का एक अक्टूबर में आमंत्रण आया है। अभी हाँ नहीं किया हूं कि आऊंगा, लेकिन इसी विद्या के लिए, यह सनातन की विद्या है, यह सम्मान मेरा नहीं है। मैं इतना हाईली एजुकेटेड नहीं हूं कि मेरा सम्मान किया जाए, मैं उस योग्य नहीं हूं। अभी मैं तो विद्यार्थी हूं। मैं सिर्फ पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, सीखता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, जब उसको प्रूव कर लेता हूं तो बताना शुरू करता हूं। आज 2 तरह के लोग हैं समाज में, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक लिखे पढ़े लोग हैं। कितने लोग समझते हैं इस बात को? पढ़े लिखे लोग हैं और लिखे पढ़े लोग हैं। जो लिखे पढ़े लोग होते हैं, इस लिखे हुए को पढ़ते हैं और आपके ऊपर वॉमिटिंग करेंगे, आपके ऊपर वॉमिटिंग करेंगे, कहीं से उठा लिया और आपको वॉमिट कर दिया। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुनते हैं, धुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, तब उसके वाइब्रेशन को आपसे शेयर करते हैं।
बाबा जी अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के यही काम करते हैं। अथर्ववेद को पढ़ा, अथर्ववेद में एक वाक्य आया जो मेरे जीवन में परिवर्तन का कारण बना। जैसे हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन, फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथी को पैदा किया, वो एक ट्रांसलेटर हुआ करते थे। उन्होंने एक मेटेरिया मेडिका के ट्रांसलेशन करते हुए एक शब्द कहा कि सिनकोना खाने से मलेरिया होता है। बात आई गई हो गई, वो ट्रांसलेटर थे, उन्हें क्या लेना देना सिनकोना सिनकोना खाने से मलेरिया होता है। लेकिन अगले पेज पे, कुछ पेज के बाद जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो एक जगह लिखा हुआ था कि सिनकोना खाने से मलेरिया ठीक होता है। और उसका फ्यूज उड़ गया और इसके ऊपर उड़ने लगा, होम्योपैथी पैदा हो गया। जब पेड़ के नीचे वैज्ञानिक बैठा था, एक सेव गिरा, और सेव को जब ऊपर से नीचे गिरा, उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा कि ऊपर से नीचे ही क्यों आया। उसको ढूंढने लगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटी खोज डाला, राइट, न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये बाबा जी जब अथर्ववेद का अध्ययन कर रहे थे गुरुजनों के सानिध्य में, तो एक जगह एक वाक्य लिखा था, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का हरण होता है, क्रिया को करने से। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि कोई दवा खाने से जो व्याधियों का हरण होता है, ऐसा लिखते तो कॉमन बात थी, क्या भाई दवाई खाते ही हम निरोग होने के लिए। लेकिन उन्होंने लिखा कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। और ये बात पढ़ के मेरा फ्यूज उड़ गया। मैंने उसको जब खोजना शुरू किया, तो आगे 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या मिली, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा के रूप में। मैंने उसका प्रैक्टिकल करना शुरू किया, उसके विज्ञान को पढ़ा वेद में, उसको विज्ञान से रिलेट किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेट किया। जब उसका प्रैक्टिकल करना शुरू किया, तो चमत्कार जैसा रिजल्ट मिलने लगा। चमत्कार। जो 10 साल से जिसके घुटने खराब हैं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और 5 मिनट में वो उठक बैठक लगा रहा। हाउ वंडरफुल। मुझे भी लगा कि कोई जादू हो गया। जैसे कालिदास दास को जब ज्ञान प्रकट हो गया था ना, तो एक मूर्ख कालिदास जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। लेकिन जैसे ही ज्ञान उसके अंदर प्रकट हुआ, सरस्वती प्रकट हुई, तो अभिज्ञान शकुंतलम रच डाला, मेघदूतम रच डाला। वैसे ही शायद इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है इसके लिए, शायद। मैं कह नहीं सकता। मैं गुरुजनों से भी ये बात कहता हूँ, अपने ऑडियंस से भी कहता हूँ, अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि ये पता नहीं मेरे अंदर कैसे प्रकट हो गया, क्या पात्रता मिली, तो ये मेरे अंदर आया। जब इसका मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, लोगों का इलाज करना शुरू किया, आश्रम में भीड़ लगने लगी, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने लगी। जब हमारे युवा हैं, जो अभी आपसे कनेक्ट करवाए, जिन्होंने अपने परिवार वालों को दिखाने आए थे, हाईटेक युवा हैं, मॉडर्न आज के युवा हैं, हाईली क्वालिफाइड युवा हैं, तो उनको लगा कि बाबा जी ये ज्ञान समाज में जाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो ठहरा बाबा जी, ये भगवा वाला बाबा जी आश्रम में शोभा देता है। कहाँ मैं लैपटॉप लेके बातें करूंगा, किसको कहूंगा कि लाओ इतने पैसे सीखो। कहेगा बाबा जी पता नहीं क्या कलेक्शन कर रहा है। जमाना निगेटिविटी का है। निगेटिविटी, अंधेरा करने के लिए कोई स्विच ऑन करना नहीं पड़ता। अंधेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रकाश करने के लिए कोई दीपक जलाना पड़ता है, सूरज को उगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रकाश करने की कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये ज्ञान पिछले 2 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सीखा, हजारों हजार लोग सीखा, जो डॉक्टर हैं पेशे से, जो बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर के हीलर्स हैं। बहुत लोगों ने सीखा, बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट इसके हैं। तो ये सीखना आसान है, बहुत आसान है। जितना भी डिस्टेंस हीलिंग की आप विद्या का प्रयोग करते हैं, चाहे रेकी करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके आपको निगेटिव एनर्जी से प्रभावित होने का डर बना रहता है हर समय। जितने लोग भी रेकी करते होंगे मेरी बात से रिलेट करेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। लेकिन इस वाटर हीलिंग टेक्निक में जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं आप, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, आप यहां से वाटर हीलिंग करते हैं, आपको नेगेटिविटी प्रभावित होने का कोई डर नहीं होता। क्यों? कि हम जल को प्रभावित करते हैं, और ये जल एक ऊर्जा है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, उसने कहा कि इस संसार में जो दिखता है, हमारा शरीर जो दिखता है, ये स्थूल शरीर है, ये मटेरियल बॉडी है। ये मटेरियल बॉडी 0.0001% है।
बाकी 99% हमारा जो शरीर है, 99.9995 बार लिखें। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि 99.9995 बार लिखें, क्या है? तो एनर्जी है। और एनर्जी की परिभाषा ने बताया कि नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। कोई तो बात होगी जो ये 200 लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होके आए हैं, कोई तो बात होगी, कुछ तो आपको अट्रैक्ट किया होगा जो इस स्टेशन में आ गए आप। हमेशा यूनिवर्स अपना काम करता है, हमारा काम सिर्फ अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में डालना होता है, बाकी सारा काम यूनिवर्स का होता है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो हमारा काम सिर्फ रोटी चावल दाल दलिया फ्रूट ड्राई फ्रूट अंदर डालना होता है चबा के। बाकी का शरीर, हमारा शरीर, हमारा यूनिवर्स अपने आप काम करता है, जो हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी को जब हम ऊपर से लेके नीचे बांटते हैं तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये ब्रह्मा जी का सेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट सब लोगों ने सुना होगा। हमारे सनातन की जान है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी बनाने वाला, विष्णु पालन करने वाले, और महेश संहार करने वाले। हमारे शरीर में ये तीनों चीज है। गर्दन से लेके ऊपर का हिस्सा ये ब्रह्मा जी का सेक्टर है, बनाने वाला। हमारी उंगलियां भी हिल रही है, हमारे जुबान भी हिल रहे हैं, तो ये बनाने वाला। अगर ये ना चले तो मैं आंखें भी नहीं मटका पाऊंगा, ओठ भी नहीं हिला पाऊंगा, पैरालाइटिक हो जाऊंगा। गर्दन से लेके कमर का हिस्सा जो होता है ये विष्णु का सेक्टर है। हमारा काम रोटी चावल दाल दलिया फ्रूट अपने अंदर सिर्फ डाल देना होता है। उसके अंदर से कौन सा विटामिन निकलेगा, कौन सा मिनरल निकलेगा, वो उसका काम है निकालना। और कौन से अंग को पहुंचाना है। कितना स्मार्ट है हमारा डिवाइस, कितना स्मार्ट डिवाइस देके भगवान ने भेजा है, जरा सोच के देखें कि इसमें से कौन सा विटामिन निकालेगा और कौन सा विटामिन कहाँ पहुंचाना है। कभी हम भोजन के साथ चिट्ठी नहीं डालते, एक कागज चिपका के नहीं भेजते कि भाई आंखों को विटामिन ए दे देना, हड्डियों को कैल्शियम दे देना, ऐसा कह के भोजन नहीं करते। वो अपने आप ऑटो मोड पे काम करता है। आंखों को विटामिन ए चाहिए तो विटामिन ए ही देता है, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए फास्फोरस चाहिए तो वही देता है। इतना स्मार्ट है डिवाइस। और संहार का काम कमर से नीचे का हिस्सा करता है। हम जितना भी काजू खा खा करके ताकत बनाएं, हम काम काम करके पैरों से हम उसका क्षरण करेंगे। कुछ स्टूल के रूप में क्षरण करेंगे, कुछ यूरिन के रूप में, कुछ स्पर्म के रूप में, जिस रूप में भी माइनस करेंगे। पुनः ऊर्जा ग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी कब? जब हम काम करेंगे। और ये महेश का सेक्टर है। हम अपने शरीर को जब बीच से ऐसे बांटते हैं तो दो पार्ट में बढ़ता है, आधी निगेटिव और आधी पॉजिटिव। आधी नर नारी और आधा नर। आपने अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट सुना होगा। कितने लोगों ने शिव जी का एक रूप देखा है अर्धनारीश्वर का? अर्धनारीश्वर का आधी नारी आधी पार्वती और आधे शिव जी। अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है हमारे सनातन में। हम भी अर्धनारीश्वर हैं, आप भी अर्धनारीश्वर हैं। हर नारी में नर है और हर नर में नारी है। मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा। हमारे शरीर के अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है। एक नारी में और नर में जितना आकर्षण होता है, क्योंकि ये दोनों है, एक नारी और नर दोनों है, इसलिए हमारे शरीर में जैसे एक नारी और नर में आकर्षण होता है वैसे हमारे शरीर में आकर्षण है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके कितने लोग जानना चाहेंगे? वंडरफुल होगा आज का सेशन। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मैं कोशिश कर सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं कि व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आपका जितने घंटे का भी ये सेशन है मैं व्यर्थ कतई नहीं होने दूंगा। बढ़िया होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, इसके अलावा नॉलेजेबल होगा। कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो बताऊंगा वो सनातन का होगा। सनातन की थाती हमारी पूंजी होगी। हम विश्व गुरु के वंशज हैं। आज कोई एक बार विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो उसका बेटे के बेटे का बेटा जब पैदा होता है तो उसको भी कहता है कि ये मंत्री जी का नाती है, मंत्री जी का पोता है। जबकि वो रहते हैं धरती पे या नहीं रहते हैं, या हारे रहते हैं या जीते रहते हैं, कहलाता क्या है कि मंत्री जी का पोता है, मंत्री जी का नाती है। कोई हमारे घर में खानदान में जमींदार था तो हम कहलाते हैं कि फलाने जमींदार के ये परपौत्र हैं। तो हम विश्व गुरु के वंशज हैं। कोई शक है किसी को कि हम विश्व गुरु के वंशज हैं? बेशक। जब हमारा अनपढ़ों का देश हुआ करता था, जब हम अंगूठा टेक हुआ करते थे, कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग
हमारे बुजुर्ग जब पढ़ना नहीं जानते थे, भारत को कहा जाता था सपेरों का देश, अंग्रेजों ने कहा था। तो जब हमें अनपढ़ कहा जाता था तो हम विश्व गुरु थे। आज हम हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो गूगल को भी संभालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को भी संभालते हैं, व्हाइट हाउस में भी हमारी प्रतिभा काम करती है, अमेरिका को भी संभाल रहा है, कनाडा को भी संभाल रहा है। कहाँ नहीं है भारतवंशी जो संभाल रहा है, और बड़े बड़े सेक्टर में। तो आज हम 144वें नंबर पे हैं। हाउ वंडरफुल! ये वंडर है कि हम आगे बढ़े हैं या पीछे आए हैं। हमें अपने जड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। हम खूब हाईली एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन जब अपने ज्ञान को उसमें हम शामिल करेंगे तो हम यूनिक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हमारी पहचान अलग हो जाएगी। हमारा भारत, कहते हैं ना कि सारे भारत भारत में ही पैदा क्यों हुए, भारत में ही अवतार क्यों लिए। विदेशों में क्या लोग नहीं रहते, धरती नहीं है, लेकिन भारत, भारत वो तपोभूमि है जहां की ऊर्जा ऐसी है कि भगवान को अवतरण लेना पड़ता है, इस भारत भूमि में आना पड़ता है। हमारे शरीर में भगवान कहाँ होते हैं, कोई बता सकता है? हमारे शरीर में कोई कहता है कि हमारे लीवर में भगवान है, हमारी किडनी में भगवान बसते हैं, लेकिन हर आदमी कहता है कि हमारे हृदय में भगवान है। तो भगवान का कहाँ होगा, हमारे शरीर में कहाँ स्थान होगा? तो हृदय में स्थान होगा। हमारे घर में कहाँ स्थान होगा? कोई कहता है कि हमारे शौचालय में भगवान है, हमारे किचन में भगवान है। कहता नहीं, उनके लिए मंदिर बना हुआ है, पूजा का कमरा बना हुआ, पूजे की अलमारी बनी हुई है, कहता वहां मेरे भगवान है। भगवान का एक स्थान होता है। वैसे विश्व में हमारे भारत की ही ऊर्जा ऐसी है जहां भगवान का अवतरण होता है। हमारे मनुष्यों ने इसके ऊपर जितना अध्यात्म को सूक्ष्मता से अपने अंदर लिया और दुनिया को बताया, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। वो मटेरियल के ऊपर भागते हैं और हम स्पिरिचुअल के ऊपर भागते हैं। अंतर हमारा यही है, हम उसके लोग हैं, हमारा डीएनए विश्व गुरु का है। इसलिए विश्व गुरु के वंशज हैं, अपने ज्ञान को समझना पड़ेगा। आज हम इसी ज्ञान को समझाने आए हैं, आग्रह करने आए हैं, एक मिशन लेके आए हैं कि हर घर तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। इसमें सबका सहयोग चाहिए, सभी लोगों को समझना पड़ेगा। पहले आप इसको समझें, लगे कि हाँ यस, ये वंडर है, मेरा कल है, तब सहयोग करें। तो आज के सेशन में आइए प्रैक्टिकल करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है। करना चाहेंगे मेरे साथ? कितने लोग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं? तो और एक प्रैक्टिकल मैं दूंगा अभी सेशन के समापन के पहले। मैं एक और प्रैक्टिकल दूंगा। किन्हीं को माइग्रेन है, सिर का दर्द है, या कहीं पे कोई परेशानी है, मैं वाटर हीलिंग टेक्निक दे करके आपके माइग्रेन को अभी के अभी इसी सेशन में आपके मुंह से हाँ कहवा दूंगा कि यस ठीक हो गया। उसी जल के प्रयोग से मैं बीज मंत्र भी दूंगा, उसका प्रयोग भी करवाऊंगा, अफर्मेशंस भी दूंगा, विजुअलाइजेशन भी दूंगा, और कैसे करना है टेक्निक, टेक्निक का प्रयोग कैसे करें, मैं वो भी सिखाऊंगा आज के ही सेशन में। ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन मैं आग्रह करूंगा सारे लोगों से कि अंत तक रहें। हाँ, वैसे लोग जो मनोरंजन के ख्याल से आए हैं, उनसे आग्रह है कि अभी तुरंत ऑफ करें, नेटफ्लिक्स खोलें, आनंद लें। बड़े अच्छे अच्छे सीरियल, बड़े अच्छी अच्छी फिल्में आ रही होगी, आप अपना समय जाया न करें। जिनको ऐसी सनातन की विद्या में इंटरेस्ट है, जो कुछ नई चीज सीखने के लिए लालायित रहते हैं, और जिनको लगता है कि ये बाबा जी कुछ दे सकता है, अपने देश हित में है, सनातन के हित में है, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको नॉलेजेबल बनाएगा, आपके विजडम को बढ़ाएगा, वैसे लोग हमारे साथ रहें। जो हीलर हैं, किसी भी साइड के चिकित्सा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग हमारे साथ रहें। और बाकी वैसे लोग जो सिर्फ ये देखने आए कि देखते हैं बाबा जी क्या कहता है, वैसे लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा जी का मतलब होता है नॉनसेंस। नॉनसेंस, गांव में किसी आदमी को कहें कुछ, वो सुनेगा कुछ और, वो करेगा कुछ और आके बताएगा कुछ और। आपका रिएक्शन होगा कि यार एकदम बाबा जी है। बाबा जी बोले तो नॉनसेंस, यस आई एम ऑल्सो नॉनसेंस। तो ऐसे लोग जो मनोरंजन के लिए आए हैं, कुछ भी नहीं मिलना है, जीरो बटा सन्नाटा। लेकिन जो ज्ञान के लिए आए हैं, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। इसलिए टिकना है, अंत तक टिकना है। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ अंतिम तक जर्नी करने के लिए? ज्वाइन करना, सबसे आखिरी में ज्वाइन करने का डिसीजन आपका होगा, जो मेरा शिरोधार्य होगा। शिरोधार्य होगा आपके जो, आपके जो ये होंगे, इसके ऊपर ओपिनियन होंगे, आपसे मैं
आपसे अनम्यूट करके पूछूंगा कहाँ पे त्रुटि है, वो भी क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं, अभी सिर्फ 60 साल का हूं, ओनली 60 years old। अभी हमारी भाषा में कहें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बस करना चलना शुरू ही किया हूं। 60 साल के बाद ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। हर 60 साल से पहले बहुत सारे बंधनों में, खास करके गृहस्थ बंधनों में बंधा होता है, चाहे वो किसी आश्रम के लोग हों, बहुत सारे बंधनों में होता है। बेटे की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करनी है, बेटी को सेटल करना है, अपने को सेटल होना है, किस्त भरना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं कितना। अब 60 के बाद सारी समस्याओं से मुक्त हैं, तो आए मेरे साथ, कम विद मी, कम विद मी, एक नए रास्ते पे चलें, नए आनंद के साथ जिएं। दुनिया में कुछ भी सब नहीं है, आज इसी पे बात कर। तो कितने लोग हमारे साथ रहेंगे आखिरी तक? बहुत सारे जो हमारे उम्र के हैं वो तो रहेंगे रहेंगे। एक और एक 11 होता है, एक और एक 11 होता है। बाबा जी एक भी नहीं बन पाए आज तक। मैं जीरो हूं, जीरो ही रहना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बनाना चाहता हूं, आपको एक बना के आपके साथ चिपक जाना चाहता हूं। आपका पावर 10 हो, मैं आपके साथ रह के भी जीरो जीरो ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन मैं जैसे ही आप एक बने, मैं आपके साथ जीरो बन के चिपकना चाहता हूं। आपका पावर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, 10 गुना। सिर्फ आप जीरो बनने के लिए तैयार हो। कितने लोग जीरो 1 बनने के लिए तैयार हैं? मैं जीरो के रूप में आपके साथ चिपकने के लिए तैयार हूं। आप 1 बनने के लिए तैयार हैं? 1, 1, आप 1, मैं जीरो। जब ये दोनों मिलेंगे ना, तो 10 गुना मल्टीप्लाई होगा, 10 गुना, 10x। ये हो सकता है, नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। ये बाबा जी प्रूव करके दिखा देगा कि कुछ भी असंभव नहीं। तो आइए सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं कि हमारे शरीर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पावर है। एक नारी में और नर में जो आकर्षण होता है, आप जानते हैं कि सुख एक नई बात बताऊं, मैं वो प्रैक्टिकल कराने के पहले, बाबा जी हूं, बहुत सारी बातें आ जाती है अचानक से। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बातें करता हूं, मैं इससे बात करने वाला आदमी हूं, इससे। ये मेरा कम चलता है, मैं ब्रेनलेस हूं। बट ये हार्टलेस नहीं हूं, ये मेरा बहुत काम करता है। ये आपके साथ जाल फरेब कर सकता है, पर ये आपके साथ जाल नहीं कर सकता। ये हार्ट है, तो हार्ट मेरा ज्यादा काम करता है। हेलो, जस्ट एक मिनट। हेलो, सॉरी सॉरी। पहले पहले वो घरों में टीवी चलता था ना, तो बीच में चलते चलते भाग जाता था, तो लिखता था स्क्रीन पे रुकावट के लिए खेद है। तो वही रुकावट वाला खेद पुनः स्वीकार करें, रुकावट हुआ था। तो आइए, हाँ मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल कराने से पहले एक बात बताऊं बड़ी अद्भुत, कि सुख क्या होता है। सुख या आनंद, सुख के खोज में कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, कोई सुख नहीं खोजता। जरा पंखा चालू कर दें, थोड़ी गर्मी लग रही है, बातें कर रहा हूं ना। हाँ बस, बैठ सकते हैं। तो सुख के आगे क्या है? आनंद। आनंद प्राप्त कैसे होता है? हमारे साथ कुछ संत भी जुड़े हुए हैं, अद्भुत बात बताऊंगा। हमारे गुरुजनों ने कहा कि आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब एक और एक, जब एक हो जाता है। मेरी बात को बहुत बारीकी से सुने। जब एक और एक, जब एक हो जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक परमात्मा और एक आत्मा जब एकाकार हो जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक पिता और एक पुत्र ऐसे करके एक हो जाते हैं, गले मिलके, तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक पति और एक पत्नी जब ऐसे करके एक हो जाते हैं एकाकार, तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक बाप एक बेटी जब एक हो जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक मित्र और एक मित्र जब एक हो जाते हैं, गले मिल जाते हैं, तो आनंद की प्राप्ति होती है। किन्हीं को कोई शक? एक और एक का एक हो जाना आनंद है, आनंद है। एकाकार, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्ट्रगलर रह सकते हैं, अचीवर नहीं बन सकते। अचीवर बनने के लिए संघे शक्ति कलिजुगे, सिर्फ कलिजुगे नहीं, हमेशा से संगठन में शक्ति रही है। जो बड़ा संगठन तैयार कर सका,
वो विनर हुआ, बाकी ऑल आर स्ट्रगलर्स, ऑल आर लूजर्स। तो आइए हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि हमारे शरीर में कितना मैग्नेटिक पावर है। ये वंडर हमारे शरीर में था क्या? 100 सही, 100% सही कह रहे हैं अविनाश जी। थैंक यू अविनाश जी, मेरी बात आपको पसंद आई, इसके लिए आभार। मैं तो पहले ही कह दिया हूं मैं अनपढ़ सा बाबा जी, तो ये बातें आती है। कुछ तो रिसर्चेज हैं हमारे, कुछ तो है बाबा जी के पास। मैं जिन गुरुओं का शिष्य हूं, जिनके चरणों में मेरा जीवन कटता है, दो दो विषयों में पीएचडी हैं। जब मेरे गुरु जी ही पीएचडी हैं, ये रिसर्चरों की संस्था है, बाबा जी उसको लीड कर रहे हैं गुरु चरणों में बैठ के, तो आपको देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत एनफ, एनफ। तो आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि हमारे अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है। सभी लोग ऐसे करें, एकदम आराम से बैठ जाए, पहले अपने स्थान पे बैठे, आनंद आएगा, अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर नहीं महसूस किए तो बेकार आज का सेशन आना हो जाएगा। सीताराम 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 गुरु जी सीताराम। थोड़ा जल देंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें, ये सबसे बढ़िया मोड है। क्योंकि हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, जो हमारा ब्रेन कहलाता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें होती है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स। दैट्स कॉल्ड सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। सेकंड ब्रेन हमारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी हम ऐसे करके बैठते हैं, जैसे साधना करने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधी करके और मस्तक को ऐसे करके, तो हमारा फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन कनेक्ट होता है, और हम ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए एक ऊर्जा ग्रहण करेंगे, इसलिए बढ़िया से बैठ जाएं और दोनों हाथों को ऐसे करें। देखिए मैं अभी एक प्रूफ करके दिखा दूंगा कितना मैग्नेटिक पावर हमारे शरीर में है, और आप महसूस करेंगे कि एक नारी और एक नर जब दोनों मिलता है तो क्या आकर्षण होता है, कैसे मैग्नेट जैसा चिपकता है। तो आइए इसको ऐसे पकड़े, ऐसे मुट्ठी बनाए सभी, सभी। ये वंडर है अपने सनातन का। यस, सभी। और ये दो उंगली को ऐसे खोल दें, मैक्सिमम, 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 नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ समस्या नहीं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, मैक्सिमम जितना आप खोल दिए। चार उंगली को जोर से पकड़े रहें, और इस उंगली को जितना भी आप खोल सकते हैं, आप इसको जितना रोकने के लिए ताकत लगा सकते हैं, ये उंगली अपने आप चिपकेगी। ये वंडर सनातन का अभी देखें। अब आंखों को बंद करें, बंद करें, और विजुअलाइज करें कि हमारे उंगलियों का मैग्नेटिक पावर एक दूसरे को खींच रहा है। जैसे लोहा और चुंबक चिपकता है, वैसे उंगलियां चिपक रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। जैसे एक मेल और फीमेल आपस में आकर्षित होते हैं, वैसे हमारी उंगलियां आकर्षित हो रही है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हमारी उंगलियां पास आ रही है, पास आ रही है, एक दूसरे से गले मिल रही है, चिपक रही है, पास आ रही है। कितने लोगों की उंगलियां पास आ गई? कितने लोगों की? यस, यस। थंब दिखाएं एक बार। फिर से करें, एक बार फिर से करें। शायद ये बाबा जी का तुक्का था, मैंने अंधेरे में आंख बंद के ढेला चलाया, आम गिर गया तो निशानेबाज कहलाए। ना ना ना, मैं पक्का निशानेबाज हूं। मैं सिर्फ आंख बंद करके फिर गैस पे नहीं काम करता हूं, परफेक्ट उसकी प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में उतारता हूं, उसके बाद बताता हूं। फिर से करें, एक बार नहीं, 20 बार, 100 बार। घर में किसी से करवा लेंगे, बाहर किसी से करवा लेंगे, वंडर हो जाएगा। इसको मैक्सिमम खोलें, मैक्सिमम, और आंखों को बंद करें और विजुअलाइज करें कि जैसे एक नर और नारी में आकर्षण होता है, वैसे हमारी उंगलियां एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, एक दूसरे से गले मिल रही है, एक दूसरे से चिपक रही है। जैसे लोहा और चुंबक चिपकता है, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, एक दूसरे से चिपक रही है, एक दूसरे से चिपक रही है, एक दूसरे से चिपक रही है। हाउ वंडरफुल। क्या दोबारा में कितने लोग सफल हुए? कितने लोगों को लगता है कि यस, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, दिस इज लॉ ऑफ सनातन, लॉ ऑफ वेदास। ये वेदों का रूल है, ये हमारे सनातन का ज्ञान है, फेलियर नहीं हो सकता। वेद का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान। शिक्षा में और ज्ञान में अंतर है। आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके अंदर सूचनाओं का भंडार हो सकता है। ऐसे भी आज के टेक्नोलॉजी के युग में सूचनाओं का विस्फोट, महाविस्फोट हो गया है। हर आदमी के अंदर ज्ञान है,
यूट्यूब में छोटे छोटे चैनल में आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन हमारे वेदों में हमारे ज्ञानियों ने कहा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। छोटा छोटा ज्ञान हमारे लिए घातक हो सकता है। ज्ञान की गहराई में जब जाते हैं, नॉलेज की गहराई में जब आप उतरते हैं, उसको जब प्रूव करते हैं, वो विजडम होता है, वो ज्ञान होता है। हम उस ज्ञान की बात करने आए हैं। सिर्फ कागजी ज्ञान से मतलब नहीं होता। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई। हम उसी ढाई आखर को पढ़ाने आए हैं कि इसका विज्ञान है, मॉडर्न रिसर्चेस क्या है, एंशियंट रिसर्चेस क्या हैं, मनीषियों ने कैसे इसको प्रूव किया। आप जब पूजा करने बैठते हैं तो क्या करते हैं? हाथ में जल लेकर के सबसे पहले आपको संकल्प कराया जाता है। जल को जब हम वाइब्रेशन देते हैं, जब हम इंटेंशन देते हैं, जल हमारे इंटेंशन को ग्रहण करता है। अभी मॉडर्न साइंस ने कहा है कि उसके हर एक क्लस्टर में जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप बनाता है, उसको क्लस्टर बोला जाता है। और इस क्लस्टर के एक मॉलिक्यूल्स में 4,40,000 मेमोरी के चिप्स हैं, ये मॉडर्न साइंस कहता है। मैं डंके की चोट पे बात करता हूं, दावे के साथ, प्रूफ के साथ जो बातें करता हूं, प्रूफ के साथ, क्योंकि पिछले 30 साल जीवन के इसी के ऊपर होम हो गए। तो जो पाया हूं, उस खुदाई में, उस घिसाई में जो चमक आई है, वो बांटने निकला हूं, प्रकाश बांटने निकला हूं। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा ज्ञान सीखना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि सीखना चाहिए ऐसा ज्ञान? थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे सेशन में ना कुछ लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आपके हित की बात कह रहा हूं, सभी के हित की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नया नॉलेज ज्ञान दूंगा, नई बात बताऊंगा। कि एक माता जी, क्या नाम है, प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार, ऐसे बैठे हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हैं, या जीवन में कितने लोग ऐसे बैठते हैं इस पोजीशन में, इस पोजीशन में? जब भी हम ऐसे बैठते हैं, आपको पता है इसके पीछे का विज्ञान क्या? आपने, कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता था, जब हम ऐसे बैठे होते थे तो डांट दिया करते थे कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इसका विज्ञान उनको पता नहीं था, ये सत्य है। लेकिन वो जानते थे कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो पीढ़ियों में मिला था वो ज्ञान, घिसते घिसते आया था। लेकिन उनको पता था कि ऐसे नहीं बैठना, क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो जब भी हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा शरीर, मैंने अभी बताया कि 3 पार्ट में बटा है, अपर, मिडल एंड लोअर पार्ट। हमारा अपर पार्ट भी 3 पार्ट में बटा है। देखें विज्ञान, देखें हमारे सनातन का विज्ञान क्या कहता है। हमारा अपर पार्ट जो है वो भी 3 पार्ट में बटा है। लोअर लिप तक पहला पार्ट, अपर लिप से आईब्रो तक दूसरा पार्ट, और यहां से लेकर के ब्रेन का तीसरा पार्ट। हमारा ब्रेन भी 3 पार्ट में बटा है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब एंड पोस्टेरियर लोब। हमारा फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा है। देखिए मैं इस ऐसे बैठने का विज्ञान पे आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने जो भी ऐसे बैठे थे। मैं इसलिए ये टोकता हूं कि जीवन में कभी भी बैठेंगे तो इस बाबा जी की बात याद आ जाएगी कि नहीं बैठना चाहिए, आप मानेंगे कि नहीं बैठना चाहिए। तो जब भी हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा ये पार्ट, फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट, फ्रंटल लोब, मिडल लोब एंड पोस्टेरियर लोब। हमारा फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा है। इस 3 के खेल से जिंदगी में कभी नहीं निकलेंगे आप। जिसको वात पित्त कफ कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, तमोगुण रजोगुण सतोगुण कहें, 3 के खेल से कभी नहीं निकलेंगे। 3 3 3 3, बस 3 में ही लगे रहते हैं। हमारा शरीर भी बस ऐसे 3 3, उंगलियां भी 3 पार्ट में बटा है, हाथ भी 3 पार्ट में बटा है। यहां से देखें तो एक पार्ट, यहां से दूसरा पार्ट, और यहां से फ्लेंजेज, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेज, 3 पार्ट। उंगलियां भी 3 पार्ट, जो भी है 3 पार्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारा फ्रंटल लोब 3 पार्ट में, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये सेरेब्रम मेमोरी के लिए जिम्मेवार है, 60% हिस्सा ब्रेन का मेमोरी के लिए जिम्मेवार है, सुपर कंप्यूटर का पार्ट है। पर जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? तो हमारे बाहरी शरीर में गर्मी लगना, सर्दी लगना, चोट लगना, कांटा लगना, किसी तरह का अनुभव, किसी तरह का भी अनुभव, सेंसेशन, छूना, सब महसूस करता है और वो हमारे ब्रेन को देता है, और ब्रेन उसी के हिसाब से हार्मोन रिलीज करता है। तो जब भी हम ऐसे करके बैठते हैं तो हमारा जो थैलेमस है ये संदेश ले जाके ब्रेन को देता है, और ब्रेन सोचता है कि इसको कोई स्ट्रेस है,
ब्रेन सोचता है कि कोई स्ट्रेस है। आप जब ऐसे बैठते हैं कब? जब आप ज्यादा टेंशन में होते हैं, कोई चिंताजनक बात होती है, कोई डिप्रेशन होता है, तो हम ऐसे बैठते हैं। तो कहता है ना कि क्या सोच पड़ी हुई है, जब सोच की मुद्रा है ये। तो ये सोच की मुद्रा को हमारा थैलेमस रिसीव करता है, ब्रेन को देता है, और ब्रेन उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कार्टिसोल रिलीज होने का फरमान सुना देता है। कार्टिसोल क्या होता है? तो स्ट्रेस को मैनेज करने वाला हार्मोन होता है। जब भी कार्टिसोल रिलीज होगा तो हमारा शरीर ट्रिपल एफ मोड में आ जाएगा। ट्रिपल एफ, कितने लोग जानते हैं ट्रिपल एफ मोड? हमारा शरीर ट्रिपल एफ मोड में आता है जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कार्टिसोल रिलीज होता है, और कार्टिसोल जब भी रिलीज होगा तो हमारे लीवर के अंदर रखा हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एकदम से रिलीज कर देगा। जो इमरजेंसी फंड रखा हुआ था हमारा, जैसे बैंकों में हम धन रखते हैं इमरजेंसी के लिए कि कभी इमरजेंसी आया तो ये इमरजेंसी फंड हम खर्च करेंगे, वो इमरजेंसी फंड एकदम से रिलीज कर देता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज एक्स्ट्रा दौड़ने लगते हैं, और हमारे हाथों में ताकत आने लगती है फाइट करने के लिए, पैरों में ताकत आने लगती है फ्लाइट करने के लिए, चेहरे पे ताकत आने, चेहरा लाल होने लगता है या काला हो। देखिए गुस्से में चेहरा या तो लाल हो जाएगा या काला हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथों में ताकत, आप घर से निकलिए, एक कुत्ता दौड़ पड़े तो आप ट्रिपल एफ मोड में आ जाएंगे, या तो फाइट मोड में आ जाएंगे, पत्थर उठाएंगे उसके ऊपर पिल पड़ेंगे, या फ्लाइट मोड में आ जाएंगे, आगे आगे आप भागेंगे, पीछे पीछे कुत्ता भागेगा, या फ्रीज मोड में आ जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो ये तीनों मोड में आपके अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज होता है, जो आपके खून में दौड़ने लगता है। अनचाहे मेहमान जैसा आता है, आपके इंसुलिन के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर पिज्जा बर्गर नहीं खाता, वड़ा पाव नहीं खाता। क्या खाता है? हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है, पर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में। उसको तोड़ता कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज। हमारा पैंक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने लगता है, हमारे बीटा सेल्स खराब होने लगते हैं, और हम डायबिटिक होने लगते हैं। हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज दौड़ रहा था, वो डाइजेस्ट जब नहीं होता है, हमारे सेल में जमा होने लगता है, हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल हमारा खराब हो जाता है, लीवर इनलार्ज होने लगता है, हमारा स्प्लीन इनलार्ज होने लगता है, और हम बीमारियों से ऐसे घिर जाते हैं कि इतना अच्छा भला निरोग शरीर, हम बीमार ही बीमार होने लगते हैं। एक बीमारी आता है, दूसरा बीमारी जाता है, ये हमारे यहाँ सिलसिला चल पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? कितने लोगों को लगता है कि मैं सही कह रहा हूं? थम दिखाएं, हैंड रेज करें अगर लगता है कि सही कह रहा हूं मैं। ये साइंटिफिक है, दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ फीलिंग, दिस इज एंशियंट वे ऑफ फीलिंग। मैं सनातन और मॉडर्न साइंस का कॉकटेल बाबा जी हूं। मैं दोनों का मिला जुला रूप हूं, मिला जुला रूप हूं। मैं आपको मॉडर्न साइंस भी दूंगा, एंशियंट साइंस भी दूंगा, आपको मैं बीज मंत्रास भी दूंगा, और नए जो मंत्र हैं, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, उसको भी दूंगा। जब हम इस नए जमाने में हम उस पुरानी ताकत को अगर जोड़ दें, तो कितना तेज हम चल सकते हैं, कितना तेज विकास कर सकते हैं, आपने सोचा है कभी? अगर अपने वेदों के ज्ञान को आज के इस गिलास में उतार दें तो वंडर हो जाएगा ना। इस संसार में कुछ भी जादू नहीं होता। एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, सही बोल रहे हैं प्रभु, थैंक यू। इस संसार में कुछ भी जादू नहीं है। जो हमारे आईक्यू में नहीं आता है, जब तक नहीं आता है, उसको हम मिरेकल समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे आईक्यू में आ जाता है, तो नॉर्मल सी बात हो जाती है। जब तक आपको बाइक चलाने नहीं आता है, आपको जब चाबी कोई पकड़ाएगा, तो हम बंदर जैसा बाइक को सिर्फ देखते हैं, छूने से भी डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन जैसे ही उसके बैलेंस के विज्ञान को आप समझ जाते हैं कि कैसे दो पहिया बैलेंस लेता है, तो आप तुरंत किक मारते हैं और कट मारने लगते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? कैसे कह रहा हूं? उसके पहले ऐसा लगता है कि यार कैसे दो पहिए पे आदमी ऐसे चला लेता है। जो नहीं चलाना जानते होंगे उनके अंदर अभी भी ये ख्याल आता होगा, इस बाबा जी के अंदर भी आता है कि गाड़ी कैसे चलती होगी, दो पहिए पे बैलेंस कैसे बनता है। लेकिन जो चलाना जानता है, 100 की स्पीड में उड़ा लेता है, 100 की स्पीड में उड़ा लेता है। ये वंडर है। जब तक नहीं जानते थे तो लगता था क्या है पता, जादू है कोई दो पहिया पे चला लेना। जिस समय रेलगाड़ी भारत में चला था तो उसको कहता था कि कोई भूत है। ये है भारत। तो कुछ बीज मंत्राज हैं, सबसे पहले इसको नोट करें आप।
मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, या तो मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लें, तो मेरे साथ प्रैक्टिकल करना आसान होगा। जिन्हें ज्वाइन करना है इस सेशन को, कितने लोग हीलर हैं इसमें? एनी टाइप ऑफ हीलर, रेकी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एमबीबीएस, कितने लोग? कितने लोग? कोई हीलर नहीं है? अच्छा, योगा से जुड़े हैं? यस, आप भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। अच्छा, योगा वाले ज्यादा हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छे। टैरोट, टैरोट कार्ड, बढ़िया। आपके लिए एक नई चीज होगी, ये नई विद्या है, और अभी इस विद्या का इकलौता सिग्नेचर हूँ। बहुत सारे रूप में जल का भी प्रयोग आज हो रहा है। वाटर हीलिंग के और भी टेक्निक्स हैं, डिस्टेंस हीलिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स किए जा रहे हैं, पर ये जो मैं करता हूँ जिस टेक्निक से, ये अलग है। ये हमारे गुरुजनों के द्वारा ये किया हुआ विद्या है, अपने सनातन की विद्या है। मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करता हूं कि ये मैंने बनाया है। मैं सिर्फ एक भोंपू हूं, एक स्पीकर हूं जो बज रहा हूं। ये हमारे अथर्ववेद का ज्ञान है, इसलिए सम्मानित है। मैं तो सिर्फ बातें करने, बीच का मीडिएटर, मुझे कनेक्टिविटी बनाया गया है। हमारे शरीर में आपने देखा होगा कि हड्डी से जो हड्डी को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। हड्डी और मांस को जो जोड़ता है वो टेंडन होता है। और जो एक सेल्स और सेल, मांस और मांस को जो जोड़ता है, दैट्स कॉल्ड सेलक्सोर। तो ये जोड़ने वाला जो कनेक्टर है, एडेसिव है, वही कनेक्टर मैं हूं। अथर्ववेदा और आपके बीच का मैं एडेसिव हूं, फेविकोल चिपकाने के लिए आया हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने इसका आविष्कार किया, इतना ज्ञान मुझे तो कतई ही नहीं है। एक बाबा जी और जो भागवत दास जी, सादर नमन, सादर नमन। तो कैसे सीखना है, क्या इसके रेगुलेशंस, रूल्स हैं? तो ठीक है, जिन्हें सीखने के इच्छुक हैं सीखें। कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। निशुल्क का ज्ञान आपके लिए भी हानिकारक होता है, और किसी के लिए हानिकारक होता है। निशुल्क, ये दुनिया गिव एंड टेक। भगवान भी कहते हैं भक्ति करो, गुरु जी भी कहते हैं कि दान करो। यानी कहने का सेंस है कि गिव एंड टेक। एक बाप अपने बेटे को भी पालता है तो गिव एंड टेक होता है, कि आज इसको मैं पाल के बड़ा कर रहा हूं, कल मेरे बुढ़ापे में सहारा देगा। गिव एंड टेक है संसार। तो जब इसमें भी कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ थोड़ी सी मुद्रा दान राशि लगेगी, वो दीपक जी बताएंगे, वो मेरा सेक्टर नहीं है। तो जितने लोग जुड़ने के इच्छुक हैं, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। सर, प्रकाश जी, गाल पे हाथ ना रखें प्लीज। ये जो मैंने विज्ञान बताया, ये प्रूव किया हुआ है, साइंटिफिक है सर। जो बोला हूँ सही है, ये आप मान जाए मेरी बात, तो जिंदगी में एक परिवर्तन तो आज से आएगा। जब जागे तभी सवेरा। तो आप जिस रेंज में दिख रहे हैं, हम लोग लगभग बराबर के रेंज में हैं। ये विज्ञान है, मैंने बताया, ये साइंटिफिक है। मैंने गलत नहीं कुछ भी बताया कि मैंने ऐसे मौखिक कुछ भी कह दिया। तो इस बात को अगर जिंदगी में पालन करें तो एक प्रयोग तो इस सेशन में आने का एक फायदा तो हो जाएगा। क्योंकि वी आर मोटिवेटर, वी आर मेंटोर। हम लोग जिस उम्र में हैं, युवाओं के लिए मेंटोर के रूप में काम कर सकते हैं। अब इतनी ऊर्जा तो नहीं है कि मैं भारत को बदल दूं, लेकिन अपने युवाओं में ये ज्ञान बनाने के लिए निकला हूं। इस ज्ञान को ट्रांसफर करने निकला हूं, ताकि हमारा युवा ही भारत का भविष्य है। हमारी माताएं भारत की भविष्य हैं। नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी, ये बाबा जी का नारा होता है। तो जितने भी माताएं आई है, एक माता ने सीखा, अगर ये सीख लिया तो 3 पीढ़ी में चला जाएगा ये ज्ञान। मैं इसके लिए निकला हूं। और ऐसे भी माताओं में शक्ति जागृत होती है, परिवर्तन कोई ला सकता, माताएं ला सकती है। सबसे ज्यादा सहन शक्ति माताओं में होता है। मर्द को अगर 7 डेसिबल का दर्द दे दिया जाए तो वो मर जाएगा, ये विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं। लेकिन एक माता जब एक बालक डिलीवर करती है तो 12 डेसिबल का दर्द सहती है। ये विज्ञान के लिए भी आश्चर्यजनक बात है कि हाउ पॉसिबल, ये कैसे है, ये संभव कैसे होता है? 12 डेसिबल यानी लगभग लगभग डबल, इतनी आपके अंदर क्षमता है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, और जितने भी हमारे हम उम्र हैं, हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े जेठ हैं, आशीर्वाद करें कि हर घर तक जाए।
और आग्रह है होगा कि आप अपने सोशल मीडिया पे इसको जो मैसेज मिलता है इसको व्हाट्सएप कर दें, लोगों को जुड़ने के लिए बोलें। निधि को स्वागत है। वेलकम निधि, वेलकम। आज दिन में नहीं पढ़ा है माता, इसलिए वसूल करने आई है। ये निधि जैन हमारी विद्यार्थी है, हमारे 3 महीने की भी कोर्स में है। और निधि, ये बताओ कि इस चिकित्सा से आपको क्या लाभ हुआ। ये निधि जैन है मुंबई से। मुंबई में मेरा सेशन था और 9 लाख, कितने, 5 लाख रुपए इसका जमा हो गया था हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए। का ऑपरेशन हुआ था, उस बीच में हमसे मिली थी। जब सारा डेट वगैरह क्लियर हो गया, सिर्फ जाके भर्ती होना था, और पता नहीं कैसे यूनिवर्स ने हमसे मिलाया। आज वही बिटिया है जो ठीक ठाक घूम रही है, हमारे क्लासेस भी ले रही है, और मजे से वो लाख रुपया बचा ली, 5 लाख रुपया ला के घर में। तो ये है निधि। एक बार अनम्यूट हो जाओ। इसको देखता हूं ना तो मुझे गर्व होता है कि मैं सही जी काम कर गुरु रहा जी। हूँ। प्राउड होता जी है। गुरु जी, मतलब मेरे साथ तो चमत्कार ही हुआ है, इसीलिए मैंने अभी तक गुरु जी को छोड़ा ही नहीं है। उनके साथ में ही आशीर्वाद। लगी हुई हूँ। जहां जहां जाते हैं गुरु जी, वहां वहां मैं पहुंच जाती हूँ। बड़प्पन है तुम्हारा। क्या क्योंकि हुआ मुझे था इस तरह बताओ। खड़ा कर दिया गुरु जी ने, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मैं चल भी नहीं पा रही थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, हालांकि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। इतनी हालत मुझे मेरी खराब थी। पर गुरु जी ने मुझे बचा लिया हर एक चीज से। मैंने नहीं बताया, राम जी ने बचाया है। राम जी को धन्यवाद करो निधि। मेरे मुझे लिए तो आप ही श्रेय, राम जी है गुरु जी, सच्ची में। मुझे श्रेय मिलना था। जब युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गए, तो भगवान जी ने इतना ही कहा था कि अर्जुन तुम श्रेय ले लो, ये सारे मरे हुए हैं। तो इस संसार में सारे स्वस्थ हैं, लेकिन ये स्वस्थ करने के नाम से, शाश्वत चिकित्सा के नाम से, श्रेय के निमित्त मुझे चुना है ईश्वर। मैं उसका आभारी हूँ, और आपका भी आभारी हूँ। राम जी ने आपको ठीक किया, आपके पैसे बचे, आपके बच्चों के काम आ गया, आपका शरीर कटने छटने से बचा, ये ईश्वर की कृपा हुई। तो दीपक जी, मैं अभी एक मंत्र लिख लें। सबसे पहले एक मंत्र नोट करें सभी। तो अभी मैं आऊंगा तो उसका प्रैक्टिकल अफर्मेशन करवाऊंगा। लेकिन इस बीच में आप सभी लोग जल का पात्र अपने साथ, गिलास में हो सके तो अच्छा, नहीं तो बोतल में भी अपने साथ रखें। तो जो भी बीमार हैं, या मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सारे कहते हैं ना कि सब कुछ का हल है। आज नहीं तो कल है। हर समस्या का हल है, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ही होगा। बिलीव, हमारे यहाँ श्रद्धा, विश्वास और भाव। अगर आपको श्रद्धा, आप कोई पत्थर में भी आ जाए तो वो भगवान हो जाते हैं। ये भारत है। हम नदियों को भी माँ कहने वाले लोग हैं, वृक्षों को भी भगवान कहने वाले लोग हैं, कुत्तों को भी भैरव बाबा कह के पूजने वाले लोग हैं, कौआ को भी काक भूसुंडी बना देते हैं। ये भारत है, अजब है। अजब है, कण कण में भगवान को पूजने वाले लोग हैं। तो श्रद्धा, भाव और विश्वास। आपके अंदर श्रद्धा है सनातन के ऊपर, आपके अंदर भाव है कि हाँ यस ये ज्ञान है सही, और विश्वास है कि ये बाबा सिखा सकता है, तो मोस्ट वेलकम। 5 मंत्र लिखें, बीज मंत्र, जो 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए, 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए। हमारी ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व है, हमारी ये तर्जनी वायु तत्व है, ये आकाश ईथर, और ये धरती भूमि तत्व, और ये जल तत्व। इसका मंत्र लिखें। फिर आ गया दीपक, ये व्हाइट कार्ड आता है तो बंद हो जाता है, सावधान। मोर वर्क लेस क्लिक। दिखाएं, सबके पास जल है, गिलास में रखें, लोटे में रखें, बोतल में रखें, जैसे भी रखें। जल के बारे में कहते हैं ना कि जल को जिस चीज में रखेंगे उसकी मेमोरी अपने अंदर ले लेता है। अगर हम तांबे में रखते हैं तो कॉपर ले लेता है, अगर हम चांदी में रखते हैं तो चांदी का गुण ले लेता है, अगर हम मटके में रखते हैं तो मटके का गुण ले लेता है। आज हम प्लास्टिक में रख के पीने लगे हैं तो प्लास्टिक का गुण ले लेता है। और विज्ञान कहता है कि 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक हमारे शरीर में जमा हो रहा है। और जब भी हमारा अग्नि तत्व बढ़ेगा तो प्लास्टिक पिघलेगा, यानी हम कैंसरस हो जाएंगे। आज कैंसर इसीलिए महामारी है। आज हमारी कुछ आदतें ऐसी बिगड़ गई है, खान पान की आदतें, रहन सहन की आदतें। तो ऐसे माहौल में रह करके स्वस्थ रहना एक चैलेंज है। आज एक अफर्मेशन करेंगे, आज इस 5 बीज मंत्रों का प्रयोग करना सीखेंगे। एक लोग कुछ मॉडर्न पूछना साइंस चाह कहता रहे है थे, कि उनका जवाब जल, जरा दे दीजिए।
एक लोग कुछ हाँ जी, पूछना क्या चाह रहे पूछ थे रहे थे? ये जी जी बनर्जी जी, जी कुछ पहले पूछना आपके चाह रहे सवाल थे। जवाब का सेशन ले लूं। जी 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 जी। बताइए बनर्जी जी क्या पूछना चाह रहे थे। जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ। आ, मेरी मम्मी को एक्चुअली सन एलर्जी है, सन एलर्जी है? ग्लूकोज। हाँ। तो क्या ये वाटर हीटिंग से ये ठीक हो सकता है? आप सन एलर्जी के लिए दो काम करें मिस्टर, क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। तो आप सन एलर्जी, एनी टाइप ऑफ एलर्जी, देखिए एलर्जी जब भी होता है तो आप जाने कि जब हमारे शरीर में कार्टिसोल अनबैलेंस होता है तब हमारा शरीर एलर्जिक होने लगता है। स्किन के हाँ। ऊपर जब भी प्रॉब्लम दिखे तो इसका मतलब है कि हमारा कार्टिसोल सही नहीं है। तो कार्टिसोल को बैलेंस करने के लिए हम शाश्वत चिकित्सा में नाभि बैलेंसिंग सिखाते हैं। और वाटर हीलिंग टेक्निक में जो मंत्र अभी मैं बोलूंगा, इस मंत्र को करते हुए अगर नाभि बैलेंसिंग किया जाए तो किसी भी तरह की एलर्जी के ऊपर कमांड किया जा सकता है, नेचुरली, विदाउट एनी अच्छा। मेडिसिन। तो इसको आप पहले, अभी मैं ये जो चिकित्सा कराऊं, जो अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, इसको ध्यान से करें। बाकी अगर शाश्वत चिकित्सा का जो नाभि बैलेंसिंग का ये होता है तो मेरा चैनल है शाश्वत चिकित्सा के नाम से, यूट्यूब पे @शाश्वत चिकित्सा, शाश्वत चिकित्सा। तो उसको सब्सक्राइब कर लें आप, तो आपको हाँ। उसमें नाभि बैलेंसिंग का वीडियो मिल जाएगा। उस तरह से आप करें। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके लिए शाश्वत चिकित्सा सीखें, सीखें तो और अच्छा। शाश्वत चिकित्सा का जब क्लासेस होंगे तो आप उसमें आ सकते हैं। और नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि आप चिकित्सा में क्लास में आएंगे तभी आपको बताएंगे। आप उस वीडियो को देखें, जब नहीं समझ में आए तो स्क्रीन पे जो नंबर है, इसको नंबर को सेव करके रखें, और वो आपको मेरा नंबर दे देंगे। आप मुझे डायरेक्ट मुझसे कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, तो उस समस्या का समाधान पॉसिबल है। राइट? और ठीक। किन्हीं का कोई सवाल? और जी। बस आप एक एक बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 100 साल तक जियो। अरे धन्यवाद धन्यवाद। जो शेष है वो विशेष बनाना चाहिए। लॉन्ग लाइफ जीना नहीं चाहिए, जो होना चाहिए ना, मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। हम लोग क्वालिटी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। शंकराचार्य हमारे हुए वो 36 साल में, जितने भी वीनर आए इस धरती को बदलने वाले, वो अल्पायु में चले गए। तो मैं 100 साल की अपेक्षा करूं ना करूं, लेकिन जो शेष है वो विशेष बना के जाऊंगा। माइल स्टोन खींचने जब आश्रम से हमारे जैसे लोग निकलते हैं ना, तो एक लाइन खींचने आते हैं, एक माइल स्टोन बनाने आते हैं। हम लोग ऐसे, ये जो समय दे रहा हूं ना, अपनी ऊर्जा दे रहा हूं, तो ये व्यर्थ नहीं दे रहा हूं। एक माइल स्टोन बनाना है, एक नया राह दिखा करके, उसके बाद में जाना तो सबने है, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन जाऊं तो कुछ तो छोड़ के जाऊं, निशानी। यही निशानी छोड़ने आया हूं। वैसे आपका धन्यवाद, आपकी भावनाओं का धन्यवाद, सादर प्रणाम। प्रणाम जी। जी। और किन्हीं का कोई सवाल? आपकी भावनाओं का कद्र है, आपने मेरे लिए बहुत अच्छी बातें करी, धन्यवाद। जी। जी, अनम्यूट हो सकते हैं, जिनका भी हैंड रेज है अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट बाबा हो जी जाए। प्रणाम, दंडवत। यस। बाबा जी प्रणाम 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 बस एक ही है कि मेरा प्रणाम। प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम है और वेट ज्यादा है। क्या मुझे बेनिफिट हो जाएगा? जी, नई प्रॉब्लम, की फिर से बोलें प्लीज। घुटने का प्रॉब्लम और वेट ज्यादा, दो। घुटने का सर आप प्रॉब्लम है, अगर पुणे के, घुटने का प्रॉब्लम है हाँ और हाँ, वेट ज्यादा है। वेट लॉस करना शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से दुनिया का सबसे आसान टेक्निक है सर, वेट लॉस करने का। और दूसरी बात कि अगर आप पुणे के आसपास हैं तो सादर आमंत्रित हैं, पधारें हमारे आश्रम में, मैं खुद से आपकी सेवा कर दूंगा। सेवा निशुल्क होगी, बाबा जी की सेवा निशुल्क होती है। आप आए यहाँ। पूना, मैं पुणे में हूँ। पूना। ओके। हाँ जी, लोनावाला में। लोनावाला, ठीक है। जी, लोनावाला आप जानते हैं ना, ये टूरिस्ट पैलेस है। मालूम है, आपने वो मालूम। फिल्म देखा होगा ना, वो फिल्म गाने सुना होंगे ना, आती, आती क्या आती है खंडाला, क्या उसी खंडाला? खंडाला में। मालूम है। जिंदगी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और ज्वाइंट मस्त कर दी, रहता हूँ बाबा जी हूँ। सेशन ज्वाइंट कर दिया है आपका। बहुत बहुत स्वागत।
बहुत स्वागत। और घुटने में आप कहाँ गुजरात से हैं मिस्टर ढोलकिया? बड़ौदा से हूँ, गुजरात। बरोबर। तो आ जाओ ना, कुछ हमारे सूरत वाले हमारे जजमान भी आए हुए हैं, आप भी पधारो। हाँ आओ, हाँ। रहने की अच्छी व्यवस्था है, 65 कमरे हैं, बढ़िया है। आओ, रहो, पूजा करो हमारे साथ। मैं सेवा भी कर दूंगा, आपको सिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। 73 चल रहा है अभी। 73। हाँ हाँ हाँ, सावन के भी यहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये सब कोर्स चातुर्मास। किया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन। वाह, वंडरफुल। जितेंद्र वंडरफुल। पटवारी की चक्र संहिता बुक आपको मालूम होगा, हाँ हाँ, मालूम है जितेंद्र। जी। हाँ, तो वो मैंने बहुत अच्छे। आपके लिए ये विद्या भी बहुत ही यूजफुल होगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये ज्ञान में बांट ये सकूं। बनाने का लाभ मुझे मिला था कंप्यूटर में। बहुत बहुत अच्छे। बहुत अच्छे मिस्टर ढोलकिया। अच्छा लगा। धन्यवाद, शुभकामना आपके लिए। मोटापा को कम करने के लिए, मोटापा नॉट ए डिजीज। मैंने अभी बताया कि हमारा शरीर ट्रिपल एफ मोड में आता है। तो जब हमारे ग्लूकोज अनबैलेंस होते हैं, हमारे सेल्स में जमा होने लगते हैं, तो दो चीजें होती है। एक तो हमारा मोटापा बढ़ता है, एक तो हमारी खान पान की आदतें ऐसी है कि हमारे शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए, देखिए हमारा शरीर फ्रीज के जैसा बिहेव करता है। बहुत ही साइंटिफिक बात बता रहा हूं कि हमारा शरीर जस्ट लाइक ए रेफ्रिजरेटर, उसी के जैसा बिहेव करता है। हमारा शरीर इतना स्मार्ट डिवाइस है कि इसको जितनी कैलोरी चाहिए उतना ये ले लेता है। बाकी जो एक्स्ट्रा हम दे देते हैं जीभ के लालच में, उसको फ्रीज में रख देता है। टमी इज आवर फ्रीज एंड बैक इज आवर फ्रीज। यही पार्ट, दो पार्ट मोटा होता है। ये बिस्लर फैट है, गंदी चर्बी। तो घर के कमरे में अगर गंदगी जमा है, तो आज नहीं तो कल उसमें बैक्टीरिया वायरस आएगा, वास मारेगा। तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा विस्लर फैट जमा होता है, तो धीरे 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 वो खराब होने लगता है। तो यूरिक एसिड बढ़ाएगा, हमारी एसिडिटी बढ़ा देगा, पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा कर देगा। तो ये बिस्लर फैट को कम करने की टेक्निक शाश्वत चिकित्सा में है। मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, और किन्हीं का कोई सवाल? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वेलकम। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, मैं आभारी हूं। प्लीज अनम्यूट। डॉक्टर पीपी। यस डॉक्टर साहब, कहाँ से हैं? हाँ, नमस्ते। मैं मुंबई से हूँ। और मुंबई में मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अभी पिछले महीने में 4 सेशन हुए मुंबई में हमारे। ये बच्ची हाँ, हमको निधि जैन वहीं मिली थी, मुंबई में मेरा सेशन हो रहा था और इसका हाँ, ऑपरेशन होने वाला था। किसी ने इसको हाँ। बताया कि एक बाबा जी छू के ठीक करते हैं। ये मेरे पास आ गई और ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बरस गई। मैंने ठीक नहीं किया, मेरे राम जी ने ठीक किया, मैं तो भोपू हूँ। ये निधि जैन कहती है कि बाबा जी ने ठीक किया, लेकिन मैंने ठीक बिल्कुल नहीं किया। मेरे आपका पास इतना। ऊपर आभार आभार धन्यवाद। बहुत जी धन्यवाद। आभार धन्यवाद। तो आपका मैं भी मैं धन्यवाद। तो मेरा मेरा सदगुरु का ऊपर साधना करता हूँ। हाँ, बहुत तो सुंदर। उनका स्वामी विवेकानंद महाराज का शिष्य है। अरे बहुत वो सुंदर। उनका उनका आज्ञा चक्र में देख के मैं साधना करता हूँ। तो बहुत मेरा सुंदर। टेम्परली आई गेट रिलीफ हीलिंग फ्रॉम फॉर माई सेल्फ। आई कैनॉट ओके। डू हीलिंग फॉर अदर्स। तो वो प्रोसीजर और ये पैरेलल कर सकता है ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल। वाटर हीलिंग दुनिया में और किसी भी थेरेपी के साथ, किसी भी विद्या के साथ जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये जल आया, इसको हम गुड अफर्मेशन देंगे। जैसे ही हमने टच किया, तो जल को सबसे बड़ा सुचालक बोला गया है। ये जल में अगर हम तालाब में अगर करंट का तार डाल दें, तो पूरे तालाब में करंट आता है, इतना सुचालक है ये ऊर्जा को बहुत तेजी से अपने अंदर ग्रहण करता है, हमारे भावों को भी बहुत तेजी से ग्रहण करता है। अभी मैंने बताया ना कि विज्ञान कहता है कि हम कोई भी भाव इसको देते हैं, कोई भी अफर्मेशन देते हैं, उसको ये अपने मेमोरी में, इसके अंदर ये बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा बिहेव करता है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी के लिए रैम, तो रैम होता है। तो वाटर में क्या होता है, 4,40,000 मेमोरी के चिप्स होते हैं, ये रैम है उसका। एक कंप्यूटर में क्या होता है, तो प्रोसेसर होता है। इसके मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशन क्या है, तो उसका प्रोसेसर है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कोडिंग होती है। तो हमारा कोडिंग, ये जो बीज मंत्र हमने दिया,
जो हम अभिमंत्रित करते हैं, जो विजुअलाइजेशन देते हैं, जो अफर्मेशन देते हैं, ये कोडिंग है इसका। इसके कोड को ये समझता है, ये करता है, और उसका उसी के हिसाब से बिहेव करने लगता है। इसके मॉलिक्यूल्स उसी हिसाब से बनने लगते हैं। इसके अंदर की ऊर्जा प्रभावित होती है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट है तो इसके अंदर ध्वनि, संकल्प और इसका वाइब्रेशन, कंपन, वो इनपुट है इसका। और कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट है, तो इसका आउटपुट क्या है? तो हीलिंग है, हार्मोनल बैलेंस है, आपका मूड जो शिफ्ट होता है उसको बैलेंस करता है। ये जल के अंदर ये ताकत है। हमारे शरीर में जब भी हमें प्यास क्यों लगती है? देखिए, जल के पानी पीने के बारे में अगर बात करेंगे ना, तो कोई कहेगा 6 लीटर पीना चाहिए, कोई कहेगा 4 लीटर पीना चाहिए, कोई कहेगा 3 लीटर पीना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मेरे शरीर में जब भी वाटर लेवल कम होगा, वाटर लेवल कम होगा, तो हमें प्यास लग जाएगी। और पानी तब तक स्वादिष्ट लगेगा जब तक हमारा वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ही वाटर लेवल बराबर होगा, तो उसी गिलास का पानी जो अच्छा लग रहा था पीने में, वो एकदम से उसका स्वाद बदल जाएगा और हम पीना बंद कर देंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है ना? तो ये ऐसा हमारा होता है। वाटर, जब शरीर में भगवान ने हर चीज के लिए बनाया है थैला, स्टूल के लिए बनाया, यूरिन के लिए बनाया, अदर और चीजों के लिए बनाया, भोजन के लिए बनाया, लेकिन पानी के लिए कोई थैला नहीं बनाया, कोई रेडिएटर नहीं लगाया, पानी बहने के लिए कोई टंकी नहीं लगाई है शरीर में। तो पानी जमा कहाँ होता है? पानी हमारे हर एक सेल में जमा होता है। एक एक सेल में, एक एक सेल की रचना है बराबर हमारा शरीर, हर सेल में पानी बराबर। जमा होता है। हर सेल का अपना पावर हाउस होता है, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। तो पानी जमा होता है हमारे सेल में। तो पानी, हमारे मनीषी कहते हैं, सनातन के जो जानकार है वो कहते हैं कि पानी पीना नहीं चाहिए। और आपको लगेगा कि बाबा जी ये क्या बात कर रहे हैं? पानी पीना खाना नहीं चाहिए, पानी खाना को चाहिए। खाना चाहिए, पानी को खाना चाहिए, और बराबर है। भोजन को पीना चाहिए। पीना चाहिए। आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल में बोलेगा जल खाओ। कितने लोग बंगाली हैं? बंगाली हैंड रेस करें। अभी एक बंगाल से थे ना भाई संदीप, कोई थे? तो बंगाल वाले क्या कहते हैं? जल खाबो, यानी जल खाओ। खाओगे, जल खाबो। ये खाबो का मतलब जल को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। हमारा भोजन, हमारा लीवर भोजन पचाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। हमारे साथ अभी भी 70 लोग हैं, जो जो शेष हैं वो विशेष हैं हमारे लिए। और भी अभी 1 घंटा ज्ञान देना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, सुबह 7 बजे से मेरा सेशन है। वैसे 7 बजे से ऑफलाइन सेशन है इसी पुणे में। मुंबई से एक बस लोग आ रहे हैं सेशन लेने के लिए, ऑफलाइन सेशन। सुबह 7 बजे से मेरा सेशन शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल सर सेशन। मैं खुद रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं वाह! गर्व गर्व से बोल सकता है कि सनातन साइंस साइंस जो है, मॉडर्न साइंस से बहुत बढ़िया है। यस सर, बढ़िया नहीं, तो, इसको बेस्ट बोला जाए। इसके आगे कुछ भी नहीं, इसके आगे कुछ भी मेरा नहीं। हिंदी मेरा हिंदी आप का एक कमी चीज का वजह से हो गया ऐसा। आप एक चीज समझे सर, कि आज दुनिया हाँ, में जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्चेज। रिसर्च रिसर्चेज, करेक्ट। करेक्ट। रिसर्च का होने का मतलब है कि किसी ने सर्च किया है, किया हुआ है। किया हुआ है। किसी ने सर्च किया है। आज जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्चेज, नॉट सर्चेज, ऑल आर जो रिसर्चेज। जो प्रकृति में अब हो चुका है, वो रिसर्च करता है। यस सर। तो ये रिसर्चेज हो रहे हैं, हमारे मनुष्यों ने सारे वाइब्रेशन को, सारी चीजों के ऊपर बात किया है। चाहे हमारा बराबर। भोजन हो, खाने का ढंग हो, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, मसाले कौन से, और जितने मसाले हमारे किचन में, ऑल आर मेडिसिन। आज कैंसर महामारी है, आपको पता है कैंसर की दवा हमारे किचन में है। हल्दी, हाँ। हल्दी को जब आप ऐसे तोड़ेंगे, तो हल्दी के अंदर एक ब्राउन सी लकीर होती है, दैट्स कॉल्ड होती कुकर बीटा। उसके है। अंदर एक रसायन होता है, दैट्स कॉल्ड करक्यूमिन। करक्यूमिन इज एंटी कैंसरस मेडिसिन। ये विज्ञान कहता है, दुनिया में जितने भी कैंसर की दवाइयां आती है, या तो वो हल्दी से बनी हुई है, हल्दी के करक्यूमिन से, या लाल मिर्च से। आज लाल मिर्च खाना हम भूल गए। लाल मिर्च क्या है? एंटी कैंसरस मेडिसिन है। लाल मिर्च को
लाल मिर्च के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, विज्ञान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान का रिसर्च है, मैं प्रूफ करने की ताकत रखता हूं, जो बोलता हूं उसको प्रूफ करने की शक्ति है बाबा जी में। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जाओ। जितनी बातें बता रहा हूं आप नोट करें, जिसको भी डिबेट करना है वेलकम। शास्त्रार्थ करने के लिए बाबा लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूं वो अनर्गल नहीं होना चाहिए। तो जब लाल मिर्च के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन इज एंटी कैंसरस मेडिसिन। आप लाल मिर्च आज खाते हैं पाउडर बना के, जो आपको कॉन्स्टिपेशन देगा, एसिडिटी देगा, पाइल्स देगा। लेकिन लाल मिर्च कैसे खाते थे हम पहले? दाल बनाते थे तो जब हम तेल में या घी में मिर्चा को तोड़ के डालते थे, काला होने तक पकाते थे, उसके बाद दाल में छौंक लगा देते थे। जब कटोरी में वो मिर्च का टुकड़ा आ जाए तो उसको हम ऐसे बाइज्जत निकाल दिया करते थे। क्या मैं सही हूं? सही है, सही जब है। काला होने लगता है उस समय उसका कार्सिनोसिन रिलीज होता है। ये तरीका था हमारा। विज्ञान कितना उन्नत था, सोच के देखें। हम उसी ज्ञान को लेके आए हैं सर, और बिल्कुल साइंटिफिक भाषा में बात करने की ये लेके आए हैं, क्षमता लेके आए हैं, गुरुओं ने दिया है। साइंटिफिक कि वेयर इज साइंस। आपको संतुष्ट करूंगा पहले, तब ज्वाइनिंग के लिए आग्रह करूंगा। ज्वाइनिंग के लिए थोड़ी सी दक्षिणा है, वो देना पड़ेगा, गिव एंड टेक, क्योंकि लाखों रुपया आपसे ज्वाइंट होने के लिए खर्च करना पड़ता है हमारे युवाओं को। आज आपके घर का कोई युवा हमारे जैसे बाबा के साथ काम करने लगे, उसके खर्चे आपको घर से देना पड़े, आप रिटायरमेंट के बाद उसका जेब खर्च भी चलाएं, तो आप मुझे भी गालियां देंगे और उसको भी नकारा कहेंगे कि ये बिगड़ गया है एक बाबा की संगत में आके। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि समाज के युवाओं की टोली बिगड़े। आपको प्राउड होना चाहिए कि मेरा बेटा सही काम कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, 50,000 60,000 ऐसे कमाता है। हम वो सिस्टम देना चाहते हैं समाज को, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सनातन में धन कमाने के लिए कभी बुरा नहीं बोला गया। हम धर्म अर्थ और काम को बैलेंस करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश को बैलेंस करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये सनातन का ज्ञान है सर, हम सनातन का ज्ञान लेके आए हैं और बिल्कुल साइंटिफिक भाषा में बता रहे हैं जी। और किन्हीं का कोई सवाल? धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत 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 आभारी है, बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, एक डॉक्टर होकर के, एक हीलर होकर के। और मेरा प्राउड है, मुझे खुशी होती है कि हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं हमारे क्लास में। अच्छे अच्छे डॉक्टर, एमडी, एमबीबीएस, डबल एमडी, ऐसे लोगों को मैं क्लास लिया हूं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की सीईओ मेरी स्टूडेंट है, ये प्राउड के साथ कहता हूं, घोषणा करता हूं। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हमारी बातों में ताकत होनी चाहिए, हमारे इसमें ताकत होना चाहिए। ये 320 जीबी का कंप्यूटर दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें कितना गीगाबाइट है? अभी दुनिया में जो सबसे जीनियस हुआ है ना, सिर्फ 10% हिस्सा का यूज किया है। हम युवाओं को इस 10% के बाद यूज करने की टेक्निक सिखाने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं सर। कुछ ऐसा नहीं कि बाबा जी ऐसे टाइम वेस्ट करने। मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं हूँ, मैं साधना वाला आदमी हूँ। मेरे कमरे में देखें तो साधना की ही सारी चीजें बिखरी पड़ी है। तो मैं समय बर्बाद करने आपका भी नहीं आया हूँ, अपना भी नहीं आया हूँ। तो जिन्हें भी अच्छा लगे, जिन्हें भी लगे कि मुझे सीखना चाहिए, वेलकम है, उनका स्वागत है आपका जी। और आपका गुरु परंपरा को मेरा नमन। हाँ, धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद जी। पूनम जी अनम्यूट हो सकते हैं, आपके सवाल, जिनका भी सवाल है हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। पूनम जी कहाँ से हैं? जय श्री महाराज जी। कहाँ से हैं माते? मैं गुड़गांव हरियाणा। अरे वाह, वंडरफुल। मैं गुड़गांव आते रहता हूँ। गुड़गांव में एक गौशाला है सेक्टर 9 में, मैं वहां जाता हूँ, मेरा आवास वहीं रहता है। मैं जाता हूँ तो 10 दिन 15 दिन महीना दिन रहता हूँ। और हम जाते रहते हैं महाराज जी वहाँ पे। आरएसएस की संस्था है ना, आरोग्य भारती, तो उसमें भी हमारी सेवा होती है, लोगों के बीच में जाता हूँ। मेरे स्पीचेज कई संस्थानों में चलते रहते हैं। अभी दिल्ली में पिछले महीने में जाकिर हुसैन कॉलेज में मेरा स्पीच था। डीपीएमआई में जो दिल्ली पैरामेडिकल ये है, उसमें था, मेरी मेरी स्पीच थी। तो मैं काफी सारे ये सेशंस लेते रहता हूँ। माता, आप गुड़गांव में हो, मेरी मुलाकात होगी। क्या करती हैं आप पूनम? मैं गृहस्थी हूँ। घर में अपना घर वंडरफुल। संभालती हूँ।
अच्छा है आपके लिए, ये विद्या बढ़िया है। आप अपने घर को, परिवार को, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इच्छुक हैं तो वाटर हीलिंग टेक्निक सीख सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को हेल्प कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा। अच्छा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं। ये चाहें तो, मेरे तरफ से किसी को आग्रह है, प्रेशर नहीं देता हूं मैं, लेकिन अगर चाहें तो अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप निराश ना हो। 5 दिन का सेशन आपको संतुष्ट करेगा। मुझे पता है आज तक पिछले 2 ढाई सालों से मैंने जितने सेशन लिए हैं वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। यही हमारी उपलब्धि है। आज भी मेरा फैमिलियर जैसा वो सम्मान देते हैं और पूछते हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, लाइफ टाइम जब तक मेरी सांसें चल रही, मैं आपके हेल्प के लिए हूँ। आप बिल्कुल आ सकती हैं, आप चाहें तो। जी, एनी क्वेश्चन? एनी महाराज जी, क्वेश्चन मेरी हेल्थ सही पूनम? नहीं रहती, मुझे सिर में ये दर्द रहता है और मेरी आंख में भी दिक्कत आ रही है। मतलब ये पुतली खराब हो गई थी तो पुतली चेंज करवाई है। इस आंख से मुझे दिखता नहीं है, बहुत धुंधला दिखता है। अरे माता, बाकी जो बचा हुआ उसको बचाने का उपाय मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आंखों के लिए भी उसमें पॉइंट है। आंखों के लिए एक डॉक्टर के ऊपर प्रयोग करते हुए मैं बताया था आंखों का पॉइंट। तो जो बचा हुआ उसको बचाया जा सकता है। जो लॉस हुआ जाने दो, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। बाकी एक बात और आग्रह करूंगा मैं पूनम जी, कि जितने बार हम कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं सही नहीं हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सेव करता है और हम बीमार 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 ही रहते हैं, कभी स्वस्थ नहीं होते हैं। आप आज से, अभी विजुलाइज कराऊंगा मैं कि आई एम हेल्दी, तो आप आज से ये करना शुरू कर देना। तो 5 मंत्र में लिखा है, उसका प्रयोग ही मैं करवा दूं। और किन्हीं का कोई सवाल? महाराज जी, जो मोबाइल पानी नंबर देते, अभी अभी स्क्रीन पे मिलेगा उषा जी, तो उससे मोबाइल नंबर ले लेंगे, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। जो उषा पानी आप जो देते था, वो करवाएंगे, उसका क्या करना है? जल अपने पास रखें, अभी मैं करवाता हूं। यही क्रिया नहीं, आप रोज कराने के करें। बाद फिर वो पीना है? पीना है वो माते, कराने के पीना बाद है। फिर पीना है वो पानी? हाँ, पीना है ना, रोज मुझे पीना है, बहुत सारी, रोज। मतलब फैटी लीवर है, यहाँ लेफ्ट साइड में भी पेन होता है, बॉडी में गांठ बहुत है। फाइब्राइड्स हैं, बॉडी की गांठें फाइब्राइड्स होती हैं। एक्स्ट्रा सेल डिवीजन यही होता है, यही एक्स्ट्रा सेल डिवीजन है। घबराओ मुझे नहीं, 2020 फाइब्राइड्स। से मेरे सिर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप सर्वाइकल कभी गुड़गांव, माइग्रेन और ये। कभी, हाँ कभी गुड़गांव आना, तो या हमारा जो शाश्वत चिकित्सा का सेशन होगा, तो मैसेज आपके पास जाएगा, उसको ज्वाइन करना। उसमें मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा कि कैसे माइग्रेन तो अभी बैठे बैठे ऐसे ठीक होता है, चिंता मत करो। माइग्रेन अभी है ना, तो अभी मैं जल ये कराऊंगा ना, तो वो जल को लगाना वहां पे जहां जहां मैं कहूंगा। अभी माइग्रेन, और किसी को माइग्रेन है क्या अभी हमारे सेशन में? कोई भी बीमारी है वो ठीक होगा। जी, और किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? तो आइए, ठीक है, ज्योति जी। ज्योति, हाँ यस, ज्योति जी अनम्यूट हो सकती हैं आप। ज्योति, ज्योति वेयर आर यू? यस, ज्योति, ज्योति। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ ज्योति जी बताएं। हाँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं ये अरे वाटर बिल्कुल, थेरेपी? हाँ। और कभी भी। कल कल के सेशन में मैं थी, तो मैंने कल किया था वाटर थेरेपी वाला, आपने जो करवाया था ना, लेकिन मेरा सिर दर्द ज्यादा बढ़ गया था, तो उसका क्या कारण हो सकता है? फिर से बोलें। कल आपने जो करवाया था ना ये सेशन में, हाँ हाँ, वाटर हीलिंग का प्रयोग, तो मैंने कल किया था, तो मेरा सिर दर्द और बढ़ गया था, तो मतलब अच्छा उसका है, क्या कारण हो सकता है? अच्छा है, उसको फिर से करें। एग्रावेशन, अच्छा। एग्रावेशन इज द बेस्ट पोजीशन। अगर तालाब में पत्थर मारेंगे ना तो लहरें बनेगी। शरीर में, हमारे शरीर में जब ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा, तो हमारे अंदर एक डॉक्टर दे के भेजा है, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में पूरा मेडिकल स्टोर दे के भेजा है। हम उसी को रिलीज करने का टेक्निक वाटर हीलिंग टेक्निक में और शाश्वत चिकित्सा में सिखाते हैं। तो बढ़ गया तो उसको फिर से करें ज्योति जी, और आप निश्चित ठीक होंगे, निश्चित। अनिश्चय कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। जी,
जी, धन्यवाद। आपके लिए तो कोई सवाल? ओके माते, धन्यवाद। राम प्रताप सिंह जी, वेलकम। सर जय हिंद। जय जय सीताराम। सीताराम। मैं यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, अध्यात्म और ये जो आप वाटर हीटिंग टेक्निक है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। मुझे अभी राइट लेग में साइटिका का प्रॉब्लम है। साइटिका। साइटिका, साइटिका इज सेमी पैरालिटिक कंडीशन ऑफ साइटिक नर्व, दैट्स कॉल्ड साइटिका। आप कहाँ से हैं यूपी में? कानपुर का रहने वाला हूँ और अभी ललितपुर में पोस्टिंग है। तो प्रभु जी, अभी मैं परसों लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ जी में मैं था कुर्सी रोड में, जी और जी। आफ्टर अगस्त मैं पुनः लखनऊ में मेरी मुलाकात होगी। तो आप आ जाएं, साइटिका मैं पहले दिन से छू के ठीक कर दूंगा। ये मिरेकल है बाबा जी के हाथों में, ये आपके हाथों में भी आ सकता है, आप चाहो सर तो अच्छा है। आप बधाई आपको, स्वागत आपका इस सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा नहीं, तो मुझे मेरा पहले धन्यवाद। से पता था आपको। और आज मौका मिल गया अचानक से कि मैं अपना काम खत्म करके मैं बैठा था, तो तुरंत वो आपका वो मैंने देखा, तो मैंने कहा इसको आज सुनता हूँ, आपका सानिध्य मिलेगा। और उसके बाद में जो मिलना होता है ईश्वर की कृपा से वो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है। राइट और राइट राइट। और जो ये आपने अभी मैं चूंकि मैं बीटेक का स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो जो आप चीजें बताई ना कि प्रोसेसर का इस तरह का वर्क है, और तो वो चीजें बिल्कुल को रिलेट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका जो तरीका है ना को जोड़ने का, वो बहुत गजब का लगा मुझे। और आप शतायु हो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने साइटिका के लिए ज्यादा परेशान ना होएं। अभी तो संजोग से मैं पुणे में हूँ, अभी पुणे जी। में भी प्रवास होगा, क्योंकि गुरु जी का चातुर्मास चल रहा है। तो अभी मेरी सेवा यही है। फिर मैं लखनऊ आऊंगा तो लखनऊ में मुलाकात करें आप। तब तक आप कॉल करेंगे तो मैं कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दूंगा, होम्योपैथी की। आप उसको लें, आप राहत में रहेंगे। कुछ बहुत इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो आप उसको थैंक। करें, तो शायद जी मैं सर। आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अब ऊपर वाले ने चाहा है तभी मिलाया है। जरूर जरूर। यूनिवर्सल लॉ काम करता है सर। दुनिया में जितने लॉज हैं, जी जब सर। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर सकता है, जितने लॉज हैं सारे काम कर सकते हैं। ये जो बता रहा हूँ, वाटर थेरेपी के जो लॉज हैं वो भी काम करता है। मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, इसमें कोई अन्यथा कोई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं जो भी बता रहा हूँ कि उसमें कितने मेमोरी के चिप्स होते हैं, ये वैज्ञानिक प्रूवन है कि 4,40,000 उसके एक मॉलिक्यूल्स में मेमोरी के चिप्स होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है। सर उनके नाम के साथ मैं बताता हूं, आप गूगल करके मेरी बातों को प्रूव कर लें। लगता है कि बाबा सही बोल रहा है, तो कम विद मी, कम विद मी, कम विद मी। मुझे। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू। अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यूपी ऐसे ना, यूपी जी जितने सर। भगवान पैदा हुए ना, सब यूपी में पैदा हुए। कण जी कण में सर। वहां भगवान पैदा, ऊर्जा की धरती है वो, ऊर्जा की धरती है, पूजा की ऊर्जा है। धरती। कबीर मुझे वहां हुए, तुलसी वहां हुए, राम जी। वहां हुए, श्याम वहां हुए। ये है उस धरती के आप हैं। आपको तो वंडरफुल होना ही है। बस थैंक कहते यू, थैंक यू। यस यस यस, सॉरी, अनम्यूट हो जाए। जी जी। एम्पलीफायर नहीं है। यस, आई एम अ स्पीकर ओनली, नॉट एम्पलीफायर, आई एम अ स्पीकर। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। बबली जी, बबली, बबली नाम है ना? क्या लिखा हुआ है? बाबा जी को थोड़ा दिखता भी कम है। मेरा चश्मा कल टूट गया दीपक, क्या करूं। ओह, लैपटॉप पे चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है। बड़े बारीक बारीक अक्षर हैं। अब लगता है बूढ़ा होने लगा हूं। हाँ बबली जी, अनम्यूट हो सकती हैं आप। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा। यस।
यस। दीपक देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं आया? देखिए स्क्रीन पे आया। ये क्या हो रहा है? कुछ दबा नहीं रही है ना, दबाए तब ना, हाँ तो हो गया। जी जी जी, बबली। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमने 5 दिन का सेशन ले लिया, तो उसके बाद कभी एनी टाइम हमें आपसे बात करनी है या कुछ करना है तो चलेगा? 10 से 12 बजे तक मेरा मोबाइल आपके लिए खुला होता है। मैं अपने स्टूडेंट से बातें करता मैं फरीदाबाद से हूँ। हूँ, सॉल्व करता कभी हूँ, आप सॉर्ट आउट फरीदाबाद करता आते हैं? हूँ। मेरे बहुत। जी, कहाँ से? कहाँ से? फरीदाबाद, फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद से। हाँ, तो मैं गुड़गांव आता हूँ तो फरीदाबाद में हमारी मुलाकात होगी। फरीदाबाद में हमारे जानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो मैं कल पेमेंट बेटे से करा दूंगी, मुझे ऑनलाइन करना नहीं आता। तो नहीं, आप एक काम तो जरूर कर दें। जिनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो रोज सेशन का चार्ज कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये फेसबुक पे ना रोज का चार्ज अलग अलग काटता है उस हिसाब सर से। मैं कल, तो सुनो मेरी आप बात, एक काम एक्चुअली करें। क्या है, मुझे एक ऑनलाइन आता नहीं है, मैं ऑनलाइन यूज नहीं आप करती। आप एक काम करें माते, कि अपना नाम लिख करके दीपक जी के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें कि यस मैं कल पैसे भेजूंगी। वो लिख आज ही दिया, शामिल हो जाएंगे। समस्या को लिख समस्या दिया, लिख समझना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। समाधान ढूंढेंगे, आपके पैरों तले समाधान है। यही तो सिखाने आया हूं मैं। वो मैंने मैसेज कर दिया उनको। बस तो चलेगा ना। आप हो गई, एनरोल हो गया, समझ लीजिए आप। हाँ। और मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है उससे मेरा आजकल रिलेशन थोड़ा सा। आप रिलेशन को सुधारने के लिए वाटर हीलिंग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दूर में बैठा हुआ आदमी बीमार है, उसको हाँ। ठीक करने के लिए आप वाटर हीलिंग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा ना कि कैसे रिलेशन बिल्ड होगा। और एक प्रॉब्लम और था, जैसे कि कुछ बन लगता है काम बन गया है, 99 पे आके थोड़ा ब्रेक हो जाता है। इसके ऊपर भी काम करेंगे ना। दुनिया में जितना धन है ना, धन क्या है? मनी इज एन एनर्जी। तो एनर्जी को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वही तो सिखाऊंगा 5 दिन के सेशन में। आप खुश रहेंगे, चिंता ना करें। जो पाएंगे ना, वो लगेगा कि ये जितना मैंने दिया है उससे कई गुना ज्यादा मैं कई गुना करके रिटर्न करूंगा। मैं देने में विश्वास रखता हूँ, देने में विश्वास रखता हूँ, देने बस आया हूं मैं। बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। और बस आशीर्वाद ही है, ये आशीर्वाद था। यूनिवर्स ने मिलाया तो कुछ ना कहीं तो कनेक्टिविटी होगी ना। मैंने कल भी सेशन ज्वाइन किया था, और आज भी मैंने खाना नहीं बनाया अभी, 3 घंटे कल भी लेट खाना बनाया था, और आज भी कि हस्बैंड आ गए हैं, उनको मैंने बोला बैठो आराम से, चाय वाय पियो, उसके बाद देखते हैं। वाह। तो वो भी बैठे चले, आराम से, उनको कहते हैं कोई बात नहीं, तू जो करना है कर आराम से। चलो उनका धन्यवाद करें। ओके, धन्यवाद ओके। करें कि उस सेशन के लिए उन्होंने समय दिया आपको। धन्यवाद करें। जो आदमी धन्यवाद करता है ना, वो हर जगह सफलता पाता है। जो ग्रेसफुल होता है, वो आदमी हर समय सफलता पाता है। भगवान को धन्यवाद करें, पड़ोसियों को धन्यवाद करें, अपने बच्चों को धन्यवाद करें, पति को जिससे रिश्ता बिगड़ा हो उसको भी धन्यवाद करें। उसके अच्छे दिनों को उसको याद दिलाएगा, तुम बहुत अच्छे हो यार, हो गया है थोड़ी गड़बड़ी तुम्हें, कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप माता हैं। बाकी मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेशन बिल्ड होगा, डोंट वरी। मैं इसके ऊपर डिटेल चर्चा करूंगा, आप एक चिंता ना क्वेश्चन हो करें। रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है। श्योर मेरे श्योर। ना सिर में ना रोड़े रोड़े हो रहे हैं अपने आप ही। वो भी ठीक होगा ना, ठीक होगा, ठीक होगा। मैं बात हाँ। करूँ, लेकिन चिंता कल नहीं। जब मैंने वो थेरेपी ली ना, जब वो वाटर हीलिंग वाला जो आपने प्रोसीजर बताया, कुछ साल पहले मैंने पहले सीखा था, फिर बीच में ब्रेक ले लिया, बस कुछ ऐसी फैमिली इश्यूज है। फिर कल रात को मेरे यहाँ ना बैक में बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, इतना ज्यादा पेन हुआ जैसे पथरी का दर्द नहीं उठता, ऐसे दर्द हुआ। फिर मैं समझ गई कि कुछ हील करने से ये सब हुआ है, क्योंकि कुछ हाँ साल पहले। निश्चित। तो फिर मैंने बस भगवान का नाम लिया और सो गई, लेकिन लेट नींद आई थी मुझे। कुछ ना कुछ तो हर आज एक क्रिया ठीक के है, विपरीत। आज 99% ठीक है, 1% है अभी। बहुत अच्छा, शुभकामना हमारी तरफ से, शुभकामना। आप आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप कर दें, अपना नाम लिख के दीपक जी से कनेक्ट हो जाएं। दीपक जी हमारी टीम है, और उन्हीं के हाथ से सारा संचालित होता है।
बाबा जी तो मैंने पहले ही कहा कि मैं तो सिर्फ भोंपू हूँ, बस बजता हूँ, और कुछ आता जाता है नहीं बाबा जी को। यस। हाँ सुप्रिया, वेलकम। नमस्ते पापा नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते हाँ माते। जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे ना फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है और बैक पेन रहती है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं इस टेक्निक से? आपका नाम सुप्रिया है, कहाँ से हो? हाँ जी। मैं कहाँ हरियाणा से? से सर। हरियाणा हरियाणा से। से। आपका फेवरेट कलर क्या है सुप्रिया? सर ब्लू है। आपका फेवरेट टेस्ट क्या है? स्वाद। फेवरेट? टेस्ट, स्वाद। नमकीन। सॉल्टी पसंद आता है सर। आपको गुस्सा बहुत आता है सुप्रिया, हाँ या ना? सर थोड़ा बहुत आता है। कोई बोलता है ना तो अंदर से अनईजी फील करते हैं, चिड़चिड़ाहट सी होती है, हाँ या ना? हाँ जी। कोई बोले तो सीधे दिल पे बात लगती है, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी। आपकी आंखों में आंसू जल्दी आते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी सर। आपके पीरियड्स बहुत अच्छे नहीं है, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी। आपके फेवराइट्स ठीक हो सकते हैं। जब आपका सिर्फ चेहरा देख करके मैं इतनी बातें आपके बारे में बता सकता हूं, तो आप सोचें कि 5 दिन के सेशन में क्या मिल सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। मैं बाबा जी हूँ। और ये आप कर सकती हैं। मैं अभी जो मेरा कोर्स चल रहा है 3 महीने का, मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ है, और मैं यही सिखाता हूँ, सिर्फ फेस देख करके कैसे डायग्नोस कर लो कि क्या क्या बीमारी है। मैं आपके बारे में पूरी हिस्ट्री, बैक डेट तक जा सकता हूँ, सिर्फ इतनी 3 बातों। मैंने 3 सवाल आपसे किया, आपका नाम पूछा, आपका फेवरेट कलर पूछा, फेवरेट टेस्ट पूछा, और आपके बारे में पूरी हिस्ट्री, बायोडेटा बता दे सकता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, जी। नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हर विद्या को सीखना और प्रैक्टिकल करना। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान होने के लिए पत्थर नहीं तोड़ना पड़ा, सिर्फ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, लगातार खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा, क्रिकेट का गॉड ऑफ क्रिकेट हो गया। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपके अंदर परफेक्शन कौन जी लाएगा? सर। तो प्रैक्टिस लाएगा। तो आप सीखें, अगर आपने ज्वाइन किया है, आपके फाइब्राइड्स भी ठीक होंगे, इसी टेक्निक से ठीक होंगे, फाइब्राइड्स ठीक होंगे। मैं हार्मोनल बैलेंस के ऊपर पूरा कोर्स लिया हूं अभी, कैसे आज हमारी माताएं, हमारी जो नई पीढ़ी की जो बच्चियां हैं ना, पीसीओडी की समस्या से त्रस्त है, अब पीसीओएस की समस्या से त्रस्त है, पीसीओडी की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस से त्रस्त है, एक्नी से त्रस्त है, स्किन प्रॉब्लम से त्रस्त है, थायराइड से त्रस्त है, बल्कि यूटेरस से त्रस्त है, मेंस की समस्या, लिकोरिया की समस्या, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, और इसको दूर करने ही तो आया हूं मैं। और इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, ये भी दावा है मेरा। जितना आसान, जितना सरल भाषा में दे दूंगा। अगर ये टाई लगा करके कोई ये ज्ञान देता, तो 10-10 20-20 हजार रुपया दे करके कोर्स करते लोग। आज 3,000 4 रुपया में शायद किन्हीं को लगता होगा कि भारी है, ज्यादा है, लेकिन जो देने आया हूं ना, वो सस्ता है, जीरो है, जीरो। वो पैसा जो आप पे करेंगे ना, वो जीरो है, जीरो है, कुछ नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो 20-20 हजार फीस लेने के लिए तैयार हैं मेरे साथ काम करके। मैं कहता हूं नहीं, मैं कम से कम दाम में दूंगा, जो तुम्हारा फेसबुक का खर्चा होता है बस उतना ही लूंगा मैं बाबा जी हूं, देने आया हूं। मैं यहाँ बिल्डिंग बनानी नहीं, मुझे मुझे 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ, और इतने ही वस्त्र की जरूरत होती है, वो भी दान में मिलता है, उसको भी मैं खरीदता नहीं हूँ। मुझे क्या करना है आपका पैसा? लेकिन टीम चलाने के लिए खर्चे हैं, वो खर्चा मेंटेन करना है आपको। आपका काम कर रहा हूं तो करेगा कौन? बस इसी भाव से आए। जी सुप्रिया, सर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। हरियाणा में बहुत हमारे विद्यार्थी हैं, और वैसे भी मैं गुड़गांव जब आता हूं तो आप बिल्कुल आके मिल सकती हैं बेटा, आप निश्चिंत रहें। जी सर। और सर बैक पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा ना बैक पेन, इससे? घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, आंखों की समस्या, नाक की समस्या, साइनोसाइटिस, क्या चाहिए? क्या चाहिए जो आपने ठीक है। सोचा भी नहीं होगा, वो भी दूंगा मैं। और बताओ, और किन्हीं का कोई ठीक सवाल? है सर। सर कितना टाइम लग जाता है वैसे, मतलब इन सब चीजों को ठीक होने में?
ये आपके विल पावर पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। जितना जल्दी ठीक होना चाहते हो लिख के रख दो सामने, बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं सिखा दूंगा। और बताओ। ठीक है सर, मैं ठीक उसी है, सेशन में धन्यवाद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दूंगा कि कैसे अट्रैक्ट करें अपने हेल्थ को, कैसे अट्रैक्ट करें अपने वेल्थ को, कैसे अट्रैक्ट करें अपनी एनर्जी को। वो मैं सिखाऊंगा ना, आपको सिर्फ करना है, सिखाना मेरा काम। जी मैं सर, ठीक। 5 दिन का सेशन लेता हूँ ना, तो चैलेंजिंग रहता है कि मैं बताता हूँ पढ़ाता हूँ, तुम भूल के दिखा देना। तुम भूल नहीं पाओगे। मैं इतना फनी पढ़ाता हूँ, इतना आसानी से पढ़ाता हूँ, इतना सरल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, आपकी भाषा में बात करता हूँ। इसलिए हमारे क्लास में जो भी आते हैं एक बार, वो आजीवन मेरे साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो आप भी जुड़ जाएंगी, चिंता ना करें। अभी ये जी पहली ठीक है। मुलाकात है, इसलिए पहली मुलाकात है ना। अभी 2-4 सेशन और कर हाँ लो। जी। ब्लाइंडली आंख बंद करके ज्वाइन कर लेगी, कहेगा भी नहीं बाबा जी, तो ज्वाइन कर लेगी। बस 2-4 सेशन आ जाओ, मैं बाबा जी हूँ। अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, और किन्हीं का कोई सवाल? तो आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं अब समय। तो आइए हमारे साथ कुछ मंत्रों का प्रयोग करें। नरोत्तम ढोलकिया, थैंक यू। आइए कुछ अपने मंत्र का सबसे पहले अपनी उंगलियों के ऊपर प्रयोग करेंगे। मंत्र का उच्चारण करें मेरे साथ सभी। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। एक तेज गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और कंधे को सीधा रखें। एक तेज गहरी सांस लें। सभी करें। आप आए हैं तो कुछ लाभ ले लें इस सेशन का। इतना देर आपने समय इन्वेस्ट किया है, तो हर इन्वेस्टमेंट का कुछ फल मिलना चाहिए। तो आंखों को बंद करें, एक तेज गहरी सांस लें। टेक ए डीप ब्रेथ। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। और मैंने जो मंत्र लिखाया है, उस मंत्र का प्रयोग ऐसे करें। पहला मंत्र रम हमने लिखवाया है, रम बोलें। रम। फिर दूसरा मंत्र बोलें, यम। एवं तीसरा मंत्र बोलें आकाश तत्व के लिए, हम। और चौथा मंत्र बोलें अपने भूमि तत्व के लिए, लम। लम आखिरी मंत्र बोलें अपने जल तत्व के लिए, वम। अब दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें और जल का पात्र अपने बाएं हाथ में पकड़ें, बाएं हाथ में पकड़ें और इस जल को हाथ से ढक दें। दाहिने हाथ से ऐसे ऊपर ढक्कन लगा दें। आंखों को बंद करें और इसको इंटेंशन दें कि आप क्या चाहते हैं इससे। अपने शरीर का कोई रोग दूर करना चाहते हैं, धन चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से निदान चाहते हैं, रिश्तों में कोई कड़वाहट है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप इस जल को इंटेंशन दें। आप इंटेंशन दें, आंखों को बंद करें और सोचें, विजुअलाइज करें कि जल आपके भावनाओं को समझ रहा है, आपके भावनाओं को अपने अंदर सेव कर रहा है अपनी मेमोरी चिप्स में। आप इंटेंशन दें, इंटेंशन दें और एक तेज गहरी सांस लें और बोलें मेरे साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं,
मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, मैं मैं हेल्दी, अनहेल्दी, अनहेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई आई एम स्ट्रॉन्ग, एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम स्ट्रॉन्ग। जल मुझे स्वस्थ रखता है। स्वस्थ आप बहुत अच्छे हैं। हम मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आप स्वस्थ रखते हैं। मुझे आप धनवान रखते हैं। मुझे आप मजबूत रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी गलतियों से बीमार हो जाता हूं। मैं गलत खाने से, कम पानी पीने से बीमार हो जाता हूं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरा बहुत ख्याल करते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस जल को हाथ में लें। जहां पे दर्द है आप उस स्थान पे लगाएं। सिर में दर्द है तो सिर में लगाएं, दोनों साइड, और प्रज्ञा चक्र पे पीछे 5 जगह पे जल को लगाएं। जल को लगाएं। जहां पे भी दर्द है, घुटने में है तो घुटने में लगाएं, पेट में है तो पेट में लगाएं, कोई और समस्या है तो लगाएं। और लगाएं और रब करें, महसूस करें कि जल की शक्ति वहां काम कर रही है। आप विश्वास करें कि ये जल हमारे लिए औषधि का काम करेगा। विश्वास करें कि हमारे फाइब्राइड्स को दूर करेगा, हमारे स्किन को ठीक करेगा, हमारे बालों को ठीक करेगा, हमारे लीवर को ठीक करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस जल को थोड़ा सा जमीन पे गिराएं, भूमि पे गिराएं, धरती माता को अर्पण करें, 10 बूंद गिराएं और उसके बाद सिप करके पी जाएं, सिप करके पी जाएं। कम से कम 5 घूंट 5 मंत्रों के साथ लगाएं। पहला रम बोले, 1 घूंट लगाएं। यम बोले, 1 घूंट लगाएं। हम बोले, 1 घूंट लगाएं। लम बोले, 1 घूंट लगाएं। ये अपने 5 प्राणों के लिए होता है। हमारे अंदर 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण। हम पांचों प्राण को 1-1 घूंट दे दें, उसके बाद इसको आप जैसे चाहें पी जाएं। आपको ये रोज ये प्रक्रिया करें। मेरा चैलेंज है कि 7 दिन तक सही इंटेंशन से, सही एक विजुअलाइजेशन से आपने कर लिया तो 7वां दिन के बाद 8वां दिन थैंक यू का व्हाट्सएप जरूर करेंगे हमारे नंबर पे। अभी स्क्रीन पे नंबर देंगे दीपक जी, उसको आप लिख लें। हमारा चैनल यूट्यूब का शाश्वत चिकित्सा के नाम से सब्सक्राइब कर लें। मेरा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com, उसको सब्सक्राइब करें और आप लाभ लें उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसको 7 दिन तक लगातार करें, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ये पक्का है, विश्वास करें। धन्यवाद सबका। काफी देर तक आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी एक बार